तो चलिए आज हम लोग क्या करते हैं, सिलेक्शन सीरीज का लेक्चर नंबर 3 देखते हैं। इससे पहले लेक्चर नंबर 2 हम लोग देखे थे और लेक्चर नंबर 2 में कहां तक पहुंच गए थे, तो सिकंदर की मृत्यु को हमने बता दिया था। ठीक है कि सिकंदर जो है ना भारत में आकर के क्या करता है, आक्रमण करता है। सिकंदर लगभग आपको बताया जाए तो पूरा भारत को जीत लिया था जी। ठीक है, लगभग की बात बोल रहे हैं, पूरा भारत तो नहीं जीत पाया, लेकिन इसकी आकांक्षा यही थी कि हम पूरा भारत जीत जाए। तो सिकंदर की मृत्यु 223 ईसा पूर्व जो है ना 323 ईसा पूर्व जो है क्या हो जाती है, इसकी मृत्यु हो जाती है। और वहीं आपका क्या बोलता है, बेबीलोन में इसका घोड़ा का भी मृत्यु हो जाता है, जिसको बुके फेरोल के तहत जानते हैं। सिकंदर मखदूमिया का रहने वाला था। ठीक है, पिता का नाम फिलिप था। यह सब बात तो हो गई थी। ठीक है, आज जो है स्टार्ट करेंगे मौर्य वंश। सिलेक्शन सीरीज देख करके मजा आ रही होगी, आप अपनी जानकारी को भी कंपेयर कर रहे होंगे। यदि सब बात जान रहे हैं तो अच्छा बात है मेरे दोस्त। तो अब हेडिंग लगा लीजिएगा मौर्य वंश। ठीक है, और कान में हेडफोन लगा करके अच्छा से सुनते चलिएगा। ठीक है, कि ताकि जो है आसपास का जो डिस्टर्बेंस हो वह ना हो। ठीक है, मतलब डिस्टर्बेंस आपको सुनाई नहीं दे, कहने का मतलब यह है। तो हेडिंग लगा लीजिए मौर्य वंश, और उसके बाद में जो इंपॉर्टेंट बात लगेगी उस बात को क्या करिएगा, लिख लीजिएगा। और कभी भी मायूस मत होना, जिंदगी से कभी मायूस मत होना। कभी भी नाम बन सकता है, अगर दिल में हो आग और हौसला है बुलंद तो अखबार बेचने वाला भी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बन सकता है। हो सकता है किसी भाई को इतना बात जो है नहीं मालूम होगी, तो सीखने का प्रयास करिएगा। आप कंटेंट संभाल लीजिए, बाकी हम संभाल लेंगे। ठीक है, चलिए तो हेडिंग लगा लीजिएगा मौर्य वंश। थोड़ा सा तेज तो पढ़ाएंगे ही, जैसा कि पहला लेक्चर में भी देखे, दूसरा लेक्चर में भी देखे, और यह तीसरा लेक्चर है। ठीक है, तो मौर्य वंश इसका संस्थापक कौन हो गया, अब हाल ही बताएंगे ही जी। इसका संस्थापक कौन हो गया, तो चंद्रगुप्त मौर्य हो गए। इसका संस्थापक सीधे पूछ देता है, मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। उसके बाद में इसका गुरु कौन था, तो गुरु का नाम लिख लीजिए चाणक्य। इसी को कौटिल्य पंडित भी कहा जाता है, कौटिल्य पंडित कहा जाता है, या इसी को विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। विष्णुगुप्त कहिए या कौटिल्य पंडित कहिए। ठीक है, इसका किताब जो है ना, चाणक्य का एक किताब जो है ना बहुत अच्छा है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, तो अर्थशास्त्र के लेखक जो है ना चाणक्य। और इसका संबंध किससे है, तो राजनीति से है। ठीक है, और एक दूसरा किताब लिख लीजिएगा नोट में डाल करके बात की, मनु का किताब जो है ना मनु स्मृति है। ठीक है, मनु स्मृति के लेखक कौन है, तो मनु है, मनु। ठीक है, मनु है। और इसका भी संबंध किससे है, तो राजनीति से है। इसका भी संबंध किससे है, तो राजनीति से, यह बात बता दिए हैं। ठीक है, तो मनु स्मृति किताब मनु का है, मनु स्मृति किताब है। और यह लेखक कौन है, तो मनु है। यह किताब हो गया, और उसके बाद में यह आपका लेखक हो गया। इसका संबंध किससे है, तो राजनीति से है। उसके बाद में चंद्रगुप्त मौर्य क्या करता है, तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय जो है ना यहाँ पर भी आक्रमण होती है मेघास्थनीज के द्वारा। ठीक है, मेघास्थनीज करता क्या है ना, तो मेघास्थनीज आकर के यहाँ पर आक्रमण करता है। ठीक है, मेघास्थनीज उत्तराधिकारी था किसका, सेल्यूकस निकेटर का। आपको जैसे कि पता है कि सिकंदर जब गया यहाँ से अंधविश्वास फैल गया, तो सिकंदर की सेना ही भाग गई। और नौसेना और थल सेना था। नौसेना का अध्यक्ष निर्णायकस था, और उसके बाद में थल सेना का अध्यक्ष सेल्यूकस निकेटर था। तो सेल्यूकस निकेटर को पता हो गया कि कुछ जो है यहाँ पर गड़बड़ हुआ है, और चंद्रगुप्त मौर्य के काल में क्या करता है, यहाँ आकर के आक्रमण करता है। उसको लगता है कि अभी धनानंद का ही काल है, लेकिन धनानंद का क्या कर दिया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने अंत कर दिया था। और उसके बाद में जब आक्रमण करता है तो देखता है कि चंद्रगुप्त मौर्य है, तो करता कौन है जी, सेल्यूकस निकेटर द्वारा आक्रमण। लेकिन परिणाम क्या होता है, आक्रमण, लेकिन परिणाम क्या निकला, लेकिन परिणाम असफल। परिणाम क्या हुआ, तो परिणाम जो है ना असफल हुआ। परिणाम कैसा था, तो परिणाम जो है ना यह असफल हुआ। सेल्यूकस निकेटर जो है ना भले ही चंद्रगुप्त मौर्य पर क्या किया, आक्रमण किया, लेकिन यह जो है ना आक्रमण करने में सक्षम नहीं रहा। चंद्रगुप्त मौर्य क्या कर दिए, तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है ना इसको पराजित कर दिया। और इसकी एक बेटी है, किसका, सेल्यूकस निकेटर की बेटी है। बेटी का नाम क्या है, तो कार्नेलिया। ठीक है, कार्नेलिया, या इसी को बोलते हैं हेलन से क्या कर लेते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य विवाह कर लेते हैं। चंद्रगुप्त क्या कर लेते हैं, तो चंद्रगुप्त विवाह करते हैं। ठीक है, विवाह करते हैं। एक तो पहला बात कि इसके बाप को मारते भी है, दूसरा बात जो है ना बेटी साथ में आई थी लड़ाई करने, तो बेटी से क्या कर लेते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य जो है ना विवाह कर लेते हैं। सेल्यूकस निकेटर का सेनापति नहीं उत्तराधिकारी लिख लो, सेनापति मत लिखिए, उत्तराधिकारी
उत्तराधिकारी, सेनापति या उत्तराधिकारी जो लिखना है लिखिए ना। सेल्यूकस निकेटर का उत्तराधिकारी कौन था? तो सेल्यूकस निकेटर का उत्तराधिकारी जो है ना आपका मेगास्थनीज था, मेगास्थनीज। और मेगास्थनीज को क्या करते हैं, सेल्यूकस निकेटर जो है ना वह भारत छोड़ करके चल जाते हैं। और मेगास्थनीज का किताब एक बड़ा फेमस है जी, इस किताब का नाम है इंडिका। ठीक है, तो इंडिका के लेखक कौन है? तो इंडिका के लेखक मेगास्थनीज है। और इसमें भारत का क्या किया गया है, वर्णन किया गया है, इंडिया का वर्णन किया गया है। ठीक है, इंडिया का क्या किया गया है, वर्णन किया गया है। उसके बाद में और लिख लीजिए, चाणक्य के पिता का नाम क्या था? चाणक्य के पिता जो है ना इनका नाम गुनी था। चाणक्य के पिता जात का नाम क्या था? गुनी था। उसके बाद में इसने क्या किया? तो इन्होंने अर्थशास्त्र में जो है ना यहाँ बात बताए ना, चाणक्य का किताब अर्थशास्त्र, इसमें 15 क्या है? तो 15 लेसन है। ठीक है, 15 लेसन बोले तो अध्याय। और उसके बाद में राजा के 7 अंग की चर्चा, राजा के 7 अंग की क्या है? तो 7 अंग की चर्चा है। राजा कैसा होना चाहिए? तो मेरे दोस्त राजा योग्य होना चाहिए, मंत्री योग्य होना चाहिए, मित्र होना चाहिए, किलाबंदी होना चाहिए, धन होना चाहिए राजा के पास, सजा देने के लिए प्रावधान होना चाहिए। ठीक है, तो यह सब राजा की क्या है? 7 योग्य की बात कही गई है। और उसके बाद में इस अर्थशास्त्र में कितने लेसन है? तो अर्थशास्त्र में यह जो है आपका 15 लेसन है। चाणक्य कौन थे? तो चाणक्य जो है ना वह तक्षशिला के प्रोफेसर थे। चाणक्य कौन थे? कटुलिप्य पंडित, विष्णुगुप्त, या इसी को बोलो तक्षशिला प्रोफेसर। तक्षशिला क्या थे? यह प्रोफेसर थे। समझ में आई बात? तक्षशिला के प्रोफेसर थे। चाणक्य के पिता कौन है? तो चाणक्य के पिता गुनी। चंद्रगुप्त मौर्य करता क्या है? तो यह बहुत ही बढ़िया काम करता है। बंगाल में नहर बनवाया, उसके बाद में यूपी के सहगौर में जब अकाल पड़ी तो इसने क्या किया? भोजन कराया जी। और उसके बाद में सुदर्शन झील का निर्माण भी कराया। जो सीधा सवाल पूछता है कि सुदर्शन झील का निर्माण जो है पहला बार किसने करवाया? तो यह चंद्रगुप्त मौर्य ने कराया। और इसकी जानकारी जो है ना जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है, जो रुद्रदामन का है। लिख लीजिए, इन्होंने क्या किया? यूपी के सहगौर में मदद किया। ठीक है, मदद करने का मतलब है कि गरीबों को खाना खिलाया। यूपी के सहगौर में मदद किया। उसके बाद में बंगाल में नहर बनवाया। ठीक है, बंगाल में नहर बनवाया। और उसके बाद में अगला लिख लीजिएगा कि इन्होंने सुदर्शन झील का भी निर्माण करवाया। सुदर्शन झील का क्या करवाया? सुदर्शन झील का निर्माण। ठीक है, और इसकी जानकारी किससे मिलती है? तो इसकी जानकारी मेरे दोस्त यह मिलती है जूनागढ़ अभिलेख से। और जूनागढ़ अभिलेख किसका है? तो जूनागढ़ अभिलेख जो है ना रुद्रदामन का है। ठीक है, रुद्रदामन लिख लीजिए। सुदर्शन झील का निर्माण, और इसकी जानकारी किससे मिलती है? तो जानकारी जो है ना वह जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है। जूनागढ़ अभिलेख किसी चीज पर लिखी अस्थाई लेख को अभिलेख कहा जाता है। जैसे कि पत्थर पर लिखा लेख को शिलालेख कहा जाता है, भित्ति पर लिखा गया लेख को भित्ति लेख कहा जाता है। ठीक है, और दीवार पर लिखा गया, भित्ति पर लिखा गया भित्ति लेख, शिलालेख हो गया आपका पत्थर पर लिखा गया। इसी तरह से बहुत सारा लिखा जा सकता है। ठीक है, तो सुदर्शन झील का निर्माण करवाया। और उसके बाद में इसकी जानकारी कहां से मिलती है? जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है। और यह किसका है जूनागढ़ अभिलेख? तो रुद्रदामन का है जी। ठीक है, रुद्रदामन का है यह जूनागढ़ अभिलेख। उसके बाद में और लिख लीजिएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य का दूसरा नाम क्या है? तो चंद्रगुप्त मौर्य का दूसरा नाम मेरे दोस्त है सेंड्रोकोटस। और यह नाम बताने वाले कौन है? तो जस्टिम जो है ना यूनानी लेखक अपना किताब में लिखता है। और यह जो है ना बात बताने वाला कौन है? तो विलियम जेम्स जो है ना, विलियम जेम्स क्या करते हैं? यह नाम बताते हैं कि सेंड्रोकोटस जो है ना वह नाम है चंद्रगुप्त मौर्य का। ठीक है, इसका प्रधानमंत्री चाणक्य है। ठीक है, तो सीधा सीधी सवाल पूछ देता है ना कि चाणक्य का प्रधानमंत्री कौन है? तो चाणक्य बोले चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन है? तो चाणक्य है। याद रखिएगा मेरे दोस्त। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य का दूसरा नाम चंद्रगुप्त का दूसरा नाम क्या है? तो दूसरा नाम जो है ना सेंड्रोकोटस। यह सवाल पूछ देता है सीधे सीधी, सेंड्रोकोटस। और यह बात जो है ना कहां पर लिखा गया है? तो यूनानी लेखक जस्टिम अपने किताब में लिखते हैं। ठीक है, यूनानी लेखक जस्टिम अपने किताब में लिखा, ठीक है, अपने किताब में लिखा है। ठीक है, अपने किताब में क्या किया है? लिखा है। यूनानी लेखक जस्टिम अपने किताब में सेंड्रोकोटस लिखा है चंद्रगुप्त मौर्य का नाम। और यह सेंड्रोकोटस नाम बताने वाला कौन है? तो नाम बताने वाला जो है ना सेंड्रोकोटस, पता थोड़ी था कि किसका नाम है, लेकिन नाम बताने वाला यह कौन है? तो विलियम जेम्स है। लिख लीजिए, नाम बताने वाला विलियम जेम्स। आप कंटेंट संभाल लीजिए, बाकी हम संभाल लेंगे। विलियम जेम्स। और उसके बाद में और क्या होता है? तो एक नोट में बात लिख लीजिएगा कि विशाखदत्त का पुस्तक मुद्राक्ष है, इसमें बताया गया है कि कैसे धानानंद का अंत हुआ और कैसे जो है ना चंद्रगुप्त मौर्य का काल आया। ठीक है, लिख लीजिए विशाखदत्त का पुस्तक
विशाख दत्त लेखक है। विशाख दत्त का पुस्तक क्या है? तो विशाख दत्त का पुस्तक जो है ना, यह मुद्राक्ष है, मुद्राक्ष। ठीक है, इसमें क्या बताया गया है? धनानंद का अंत की कहानी, धनानंद के अंत का कहानी, अंत का कहानी प्लस कहानी प्लस, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य का काल, चंद्रगुप्त मौर्य का काल। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य का काल हो गया। समझ में आई बात? चंद्रगुप्त मौर्य का काल। और इसका मृत्यु कहां पर हो जाता है? तो 298 बीसी पूर्व हो जाता है श्रवण बेलगोला कर्नाटका में। ठीक है, श्रवण बेलगोला कर्नाटका में हो जाता है संलेखना विधि से। याद है कि यह जैन धर्म के मानने वाले थे, चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म के मानने वाले थे जी, जैन धर्म मानने वाला। ठीक है, जैन धर्म मानने वाला। जब महावीर स्वामी का मृत्यु होता है तो स्थूलबाहु और भद्रबाहु यहाँ पर क्या हो जाती है? इनका दो शिष्य है और मगध में अकाल पड़ती है, तो भद्रबाहु के नेतृत्व में चंद्रगुप्त मौर्य मगध छोड़ करके चले जाते हैं और मगध में 12 वर्ष तक क्या रही? अकाल रही। ठीक है, और वहीं पर क्या हो जाता है? संलेखना विधि से इनकी मृत्यु हो जाती है 298 बीसी पूर्व। बात समझ में आ रही है? बोलिए, श्रवण बेलगोला कर्नाटक में इनकी मृत्यु होती है। तो लिख लीजिए मृत्यु कहां पर हुआ? तो मृत्यु जो है ना 298, कहीं कहीं किताब में 297 भी लिखता है। ठीक है, हम एनसीईआरटी का बात मानते हैं, नेशनल काउंसिल एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, एनसीईआरटी का फुल फॉर्म है जी। 298 बीसी पूर्व, 298 बीसी पूर्व कहां पर? तो श्रवण बेलगोला कर्नाटक, श्रवण बेलगोला कर्नाटका में पड़ता है। ठीक है, कर्नाटक में यह जगह पड़ता है श्रवण बेलगोला में। और कैसे मृत्यु हो जाती है? तो संलेखना विधि से मृत्यु हो जाती है। कैवल्य का प्रयोग किया जाता था संलेखना की जगह। ठीक है, जैन धर्म में यदि आप मोक्ष की प्राप्ति करते हैं तो आत्मा को इतना न सता दीजिए कि जैसे ही आपके शरीर से आत्मा निकलेगा तो शरीर धारण नहीं करना चाहेगा और उसके बाद आपकी मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है, जबकि बौद्ध धर्म में कठोर संलेखना नहीं बताया गया है, जबकि जैन धर्म में कठोर संलेखना की बात कही गई है। यदि आप मेंस लिखना जाते हैं ना, मेंस लिखने जाते हैं तो यह सब सवाल पूछ देगा, तो आपको अंदर क्या होनी चाहिए? वर्ड कैपेसिटी होनी चाहिए लिखने के लिए, तभी जाकर के आप लिख पाइएगा, अन्यथा नहीं लिख पाइएगा, प्रीलिम्स निकल जाएगी और मेंस में जाकर के फंस जाइएगा मेरे दोस्त। और इंटरव्यू क्या है? इंटरव्यू आपका बिहेवियर चेक करता है। ठीक है, बीपीएससी में करता क्या है? इंटरव्यू ओनली एंड ओनली डिपेंड्स योर बिहेवियर। ठीक है, केवल और केवल आपका बिहेवियर चेक करता है कि आप बिहेव कैसा कर रहे हैं, आप अफसर लाइक है कि नहीं। ठीक है, यदि आपका बिहेव ठीक नहीं है तो वहीं से भी आपका क्या किया जाएगा? लतिया दिया जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए अच्छा से पढ़िएगा। बिहेव जो है ना सब मायने रखता है। अफसर के बनने के लिए जो है ना सब कुछ योग्य होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पढ़ लिया और उसके बाद में बिहेव ठीक ही नहीं है तो दिक्कत हो जाएगा ना। 1 मिनट बना रहिएगा, देख लेते हैं ठीक ठाक आ रही है कि नहीं। चलिए, सब कुछ ठीक ठाक आ रही है। आप कंटेंट संभाल लीजिएगा, बाकी हम संभाल लेंगे। ठीक है, लग चुकी है तलब मंजिल के, अब खुद को आग में झोंक लेंगे। ठोकरे कहती है मारा जाएगा, हौसला कहता है देख लेंगे। ठीक है, क्योंकि पड़ोसी ने कहा है कि तुमसे नहीं होगा और हमने जवाब दिया है कि वक्त बताएगा, तेरा औकात से बाहर जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात? तो ध्यान से समझते चलिएगा। पड़ोसी को उसकी औकात दिखानी है तो मेरे दोस्त मेहनत तो दिन रात होगी और किताबों से क्या होगी? दोस्ती होगी, क्योंकि बेवफा भी निकलेगी तो यह मुकद्दर बना करके छोड़ेगी। ठीक है, इसलिए किताबों से क्या करिए? दोस्ती करिए। ठीक है, ना कोई बाबू, ना कोई सोना, ना कोई रोना धोना, ओनली फॉर सक्सेस होना। ठीक है, चलिए अगला हेडिंग लगा लीजिए आप। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद इसका बेटा आता है। चंद्रगुप्त का बेटा है, चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा बिंदुसार। और बिंदुसार के समय क्या हो जाता है? कश्मीर में आक्रमण होती है। ठीक है, और यहाँ से सीधा सीधी सवाल पूछता है ना कि बिंदुसार के समय जो है ना कहाँ से आक्रमण हुआ था? तो 2 देश, एक यमन हो गया और दूसरा सीरिया हो गया। ठीक है, यह यमन बोल रहा है, सीरिया हो गया और मिस्र हो गया। यमन से तो पुष्यभीति शुंग के समय हुआ था, मियांडर और डेमेट्रियस का। ठीक है, बता रहे हैं, ध्यान से समझते चलिएगा। ठीक है, मिडिल ईस्ट में आप जाइएगा ना, क्या बोलता है वर्ल्ड मैप में, तो तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, इजराइल, फिलिस्तीन, जॉर्डन, मिस्र, सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, इराक, ईरान। ठीक है, यूएई को लिखता है संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, संयुक्त यूनाइटेड अरब अमीरात। ठीक है, तो यूएई उसी को बोलते हैं संयुक्त अरब अमीरात। तो यह 5 जो है ना मिडिल क्या होता है? मिडिल क्षेत्र में पड़ता है। समझ में आई बात? तुर्की, साइप्रस, सीरिया, वही सीरिया की बात बोल रहे हैं। सीरिया दार्शनिक, मीठी शराब, अंजीर, यह सब के लिए फेमस है जी। तो तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, इजराइल, फिलिस्तीन, जॉर्डन, मिस्र, सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, इराक, ईरान। ठीक है, आपको भी वर्ल्ड मैप याद हो जाएगी हमारे तरह। वर्ल्ड मैप याद करना बच्चों का खेल होता है। ठीक है, अगला लिख लीजिए बिंदुसार। बिंदुसार समझ में आई बात? किसी किसी को तो मेरे दोस्त भारत का ही मैप याद नहीं होता है जी।
ठीक है, सही बात बता रहे हैं। बिंदुसार यह किसका बेटा है? तो यह चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा। चंद्रगुप्त आज खत्म कर देंगे। चंद्रगुप्त मौर्य का क्या है? तो चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा। चंद्रगुप्त मौर्य का क्या है? तो चंद्रगुप्त मौर्य का यह बेटा है। और उसके बाद जो है ना, इसके समय जो है ना एंड्रियोकस, ठीक है, सेंड्रोकोटस तो चंद्रगुप्त मौर्य का नाम है, जबकि एंड्रियोकस जो है ना, यह क्या करता है? सीरिया के राजा था। और इसका उत्तराधिकारी डायमेकस, यह अपने उत्तराधिकारी को भारत भेजता है, ठीक है, कि जाओ भारत के बारे में पता लेगा। डायमेकस जो है ना, वह किसका उत्तराधिकारी था? तो यह जो है ना उत्तराधिकारी आपका सेल्यूकस मेगास्थनीज का था। सेल्यूकस निकेटर का तो मेगास्थनीज था, ठीक है। तो लिख लीजिए कि इसके समय सीरिया से क्या आ जाता है? सीरिया के राजा, जगह का नाम है जी सीरिया, ठीक है, देश का नाम है सीरिया के राजा एंड्रियोकस, ठीक है, एंड्रियोकस क्या करता है? एंड्रियोकस अपना राजदूत को क्या करता है? अपना राजदूत किसको? डायमेकस को भारत भेजता है। और यह किसका उत्तराधिकारी है? उत्तराधिकारी जो है ना, लिख लीजिए, डायमेकस किसका उत्तराधिकारी है? पता नहीं किस रूप में क्वेश्चन आ जाएंगे और फेल करा करके चले जाएंगे। मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी, जबकि मेगास्थनीज किसका? उसका मेगास्थनीज जो है ना, वह किसका उत्तराधिकारी था? तो यह जो है ना सेल्यूकस निकेटर का था, ठीक है, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में छोड़ करके गया था मेगास्थनीज को। और यही क्या करता है? इंडिका पुस्तक को लिख देता है जिसमें भारत की वर्णन की गई है, ठीक है। तो डायमेकस किसका उत्तराधिकारी था? तो यह जो था आपका मेगास्थनीज का था। इसी का किताब जो है इंडिका है। बार बार बोल रहे हैं जी, किताबुल हिंद के लेखक कौन है जी? अलबरूनी। यह सीधा सवाल पूछता है, किताबुल हिंद के लेखक कौन है? अलबरूनी है। अलमसूदी मानसून के है। अब्दुल रज्जाक किसका लेखक है? मतला ए शाहिन। और इब्न बतूता के लेखक, इब्न बतूता के किताब क्या है? रेहला। यह सब खूब सवाल पूछता है मुस्लिम वाला में, ठीक है। जियोग्राफिका के किताब के लेखक कौन है? इंडिया जियोग्राफिका के आपका टॉलमी। हिस्टोरिया के कौन है लेखक जी? तो हिस्टोरिया के हेरोडेटस। नेचुरल हिस्टोरिया को कौन लिखा है? तो प्लिनी। यह सीधा पूछता है, ठीक है। उसके बाद में अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन है? कालिदास। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य है। पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा है, ठीक है। उसके बाद में बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? अश्वघोष है, ठीक है। कदम्बरी के लेखक कौन है? वानभट्ट है। हर्षचरित्र के लेखक कौन है? वानभट्ट है, ठीक है। नागनंद के लेखक कौन है? हर्षवर्धन है। कितना किताब का नाम बताइए। इस तरह से आपको भी याद रहना चाहिए, ठीक है। प्राचीन इतिहास में ये सब खूब पूछता है किताब का नाम। तो सीरिया के राजा एंड्रियोकस राजदूत अपना भेजता है डायमेकस। और यह उत्तराधिकारी किसका है जी? मेगास्थनीज का है। डायमेकस को भेजता है उत्तराधिकारी से, यह मेगास्थनीज का है, ठीक है। और यह सीरिया में क्या फेमस है? तो सीरिया में दार्शनिक, उसके बाद में आपका फेमस है अंजीर हो गया और शराब हो गया, ठीक है, मीठी शराब, अंजीर और दार्शनिक, ठीक है। और यही क्या करता है? बिंदुसार दार्शनिक का मांग कर देता है कि हमारे यह दार्शनिक भेजिए, भारत को क्या करेगा? उन्नति कराएगा। लेकिन यह दार्शनिक भेजने से मना कर देता है। और उसके बाद में होता क्या है ना, इसी के समय कश्मीर विद्रोह हुआ, ठीक है। इसी के समय क्या होता है? कश्मीर विद्रोह होता है। और बिंदुसार का बेटा क्या होता है? तो बिंदुसार का बेटा जाता है, आपका दो गो बेटा है। एक है आपका सुसीम। सुसीम क्या है? तो सुसीम जो है ना, सुसीम यह बड़ा लड़का है इसका। और उसके बाद में अशोक जो है ना, अशोक का नाम तो सभी कोई सुना होगा, ठीक है। अशोक जो है इसका छोटा लड़का है। यह जाता है कश्मीर में, लेकिन विद्रोह दबाने में असफल। महिलाएं ही इसको मार करके भगा देती है सुसीम को, ठीक है। महिलाएं क्या करती है? इसको मार करके भगा देती है सुसीम को। सुसीम बेचारा हार करके मुंह लटका करके सीधा चलाता है बिंदुसार के पास। कहता है कि बाबूजी हम कश्मीर विद्रोह को शांत नहीं करा पाए। तो विद्रोह शांत कराने में असफल। विद्रोह शांत कराने में क्या हो जाता है? तो यह बेचारा असफल हो जाता है। और उसके बाद में दूसरा बार भेज देता है बिंदुसार किसको? तो अशोक को भेज देता है। और अशोक को भेजने के बाद कहता है कि बेटा जा तू कश्मीर विद्रोह को क्या कर दो? शांत कर दो। और यही अशोक जाता है और कश्मीर विद्रोह को शांत करके चला आता है सीधे एक के दिन में, ठीक है। तो अशोक से पूछता है कि बताओ तुमने कश्मीर विद्रोह को कैसे शांत किया? तो इन्होंने कहा कि जिससे हमने पूछा कि क्या तुम चाहते हो, तो कोई कुछ नहीं बोला, इसलिए हमने लेकर के गर्दन ही उतार दिया, ठीक है। सीधा शांत हो गया जी, ठीक है। तो कश्मीर विद्रोह शांत कराने में यह क्या हो गया? सक्षम हो गया। और इसकी जानकारी जो है ना कलहन की पुस्तक राजतरंगिणी से मिलती है। यह भी सवाल पूछा हुआ है, ठीक है। तो अशोक क्या था? छोटा बेटा था और कश्मीर विद्रोह कराने में सक्षम। कश्मीर विद्रोह कराने में सफल। कश्मीर विद्रोह शांत कराने में सफल जी। कश्मीर विद्रोह शांत कराने में सफल। शांत कराने में क्या हो गया? तो शांत कराने में यह हो गया सफल। समझ में आई बात? और इसकी जानकारी किससे मिलती है? तो इसकी जानकारी जो है ना कलहन की पुस्तक राजतरंगिणी से मिलती है। और यही क्या करता है मेरे दोस्त? अशोक जो है ना कश्मीर की राजधानी श्रीनगर रख देता है, जो आज भी है, ठीक है। राजधानी क्या बनाया? तो राजधानी जो है ना यह श्रीनगर को रख दिया, ठीक
है। तो श्रीनगर को बसाने वाला प्रथम राजा कौन है? तो अशोक है, ठीक है। और यही श्रीनगर क्या कर देता है? राजधानी रख देता है और उसके बाद में कश्मीर विद्रोह शांत कराने में सफल हो जाता है। और इसकी पुस्तक की इसकी जानकारी जो है ना, कलहन की पुस्तक राजतरंगिणी, कलहन क्या है जी? लेखक है। और कलहन के पुस्तक क्या है? तो कलहन की पुस्तक जो है ना वह आपका राजतरंगिणी है, राजतरंगिणी, राजतरंगिणी, ठीक है। तो राजतरंगिणी में क्या लिखा गया है? कश्मीर विद्रोह की बात की गई है। और उसके बाद में नोट में बात लिख लीजिए मेरे दोस्त, क्या लिखिएगा नोट में कि इसके समय जो है ना आपका बिंदुसार के समय जो है बिंदुसार के समय क्या होता है? दो देश से यहां पर आक्रमण होती है। एक का था आपका सीरिया और दूसरा हो गया मिस्र, ठीक है। तो पहला लिख लीजिए, सीरिया से क्या होता है? सीरिया से कौन आता है? तो सीरिया से आता है डायमेकस, ठीक है। डायमेकस आता है सीरिया से उत्तराधिकारी। और उसके बाद में दूसरा कौन आता है? मिस्र से आता है डायनेसियस, ठीक है। मिस्र से क्या आता है? तो मिस्र से आता है डायनेसियस, ठीक है। उत्तराधिकारी दो वो आता है किसके समय? बिंदुसार के समय दो उत्तराधिकारी दो देश से आते हैं कि आपका आता है सीरिया से और दूसरा आता है मिस्र से। सीरिया से हो गया डायमेकस और मिस्र से हो गया आपका डायनेसियस। बात समझ में आ रही है? बोलिए। अब अगला हेडिंग लगा लीजिए अशोक। अशोक से भी सवाल पूछता है, मिटा दे, बोलो अशोक किसका बेटा है? तो बिंदुसार का बेटा है। चलिए ठीक है, चलो अच्छी बात है। इतना बात यदि आप जान रहे हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद, और यदि नहीं जान रहे हैं तो जानने का प्रयास करिए, ठीक है। बोलिए। आप कोई भी एग्जाम को उठा करके देख लीजिएगा, सिलेक्शन सीरीज जो है ना, इसीलिए इसका नाम रखे हैं। समझ में आई बात? चलिए अगला हेडिंग लगा लीजिए अशोक। अशोक, अशोक, चलो तीसरा दूसरा जो भी हो अशोक। अशोक का इसका जन्म सीधा सीधी पूछता है। जन्म जो है ना, इनका जन्म होता है 304 बीसी पूर्व, ठीक है। अशोक का जन्म कब होता है? तो अशोक का जन्म जो है ना 304 बीसी पूर्व होता है। और उसके बाद में अगला लिख लीजिए, अशोक का जन्म के बाद इसका जो है ना शपथ कब होता है? शपथ जो है ना इसका 269 बीसी पूर्व, 269 बीसी पूर्व कहला लिखेंगे। उसके बाद में कलिंग पर आक्रमण कर देता है ससुर। कलिंग आक्रमण 8 साल बाद राज्याभिषेक के बाद यहां पर राज्याभिषेक होता है, ठीक है। राजा बन गया, ठीक है। पाटलिपुत्र का यह राजा बन गया। और उसके बाद में देखो यह क्या करता है, 8 साल बाद जो है ना 261 बीसी पूर्व कलिंग आक्रमण कर देता है। कहां पर? तो राजा नंदराज के ऊपर। कलिंग आक्रमण किसके ऊपर? तो राजा नंदराज। उस समय राजा कौन थे? तो राजा जो है ना नंदराज थे। और यह लड़की के लिए आक्रमण कर देता है जी। अशोक क्या करते हैं? जंगल में जाते हैं तो राजा नंदराज के बेटी को देख लेते हैं और अशोक को पसंद आ जाता है, तथा इसकी बेटी भी अशोक को पसंद कर लेती है। लेकिन जैसे ही पता चलता है ना कि यह पाटलिपुत्र के राजा है, ठीक है, और हम कलिंग के क्या है जी? कलिंग का कन्या है। तो आपका एक नियम था उस समय ना कि कलिंग की बेटी जो है ना कलिंग के बाहर नहीं ब्याही जाएगी, ठीक है। और यही बात पर भड़क गया कौन? अशोक। अशोक ने कहा कि यह नियम कौन बनाया है? तो इसने कही कि हमारे बाबूजी बनाए। तो कहे कि बाबूजी से जाकर के कह दो कि दामाद जो है ना उनका हम ही बनेंगे, या आपका किसी तरह से बनाना ही होगा। तो आपका यह जो है ना कलिंग की बेटी जो थी यह जाकर के पूछ लेती है अपने बाबू नंदराज से कि बाबूजी यह जो है ना ऐसा ऐसा मामला हो गया है। तो बाबूजी मानने के थोड़ी तैयार थे। कलिंग राजा जो है ना आपका नंदराज मानने को तैयार नहीं हुआ। और उसके बाद में जब मानने को तैयार नहीं हो तो अशोक कह दिया कि अब जो है ना युद्ध होगा। लेकिन युद्ध अशोक कर दिए। तो एक आपका कलिंग में क्या है जी? कलिंग में नियम था कि यदि कलिंग पर कोई आक्रमण करता है दूसरे देश के राजा, तो होता क्या है ना कि कलिंग की जितने महिलाएं हैं, पुरुष है, बूढ़ा है, जवान है, बच्चा है, ठीक है, चाहे जो भी हो XYZ पर्सन, ठीक है, वह क्या करेगा? उससे लड़ेगा। और यह अशोक से लड़ने लगा पूरी इसकी जनसंख्या कलिंग की, ठीक है। अशोक जो है ना गर्दन लेकर के काट देंगे तलवार से। और उसके बाद में लेकर के नंदराज को भी क्या कर दिया जी? मार दिया। यह नंदराज को भी मार दिया। और अंतिम में जो है ना अशोक जो है उसको गर्दन काट दिया जिस लड़की से यह प्रेम करते थे, ठीक है। और जैसे ही गर्दन काटे कि नहीं कि गर्दन आकर के उनके सामने गिर गया। अब कहे कि तेरे लिए मैंने जग छोड़ा और तू छोड़ चली रे, बताओ, ठीक है। हम तोड़ा लिए यह सब कांड किए और तू ही जो है ना आज मर गई, तब तो दिक्कत हो जाएगा ना। और अशोक कहे कि अब हम ना जिएंगे, अब हम पगला जाएंगे। और उसके बाद में क्या कर लेता है? यह बौद्ध धर्म की शिक्षा ले लेता है। बात समझ में आई? कोई कोई कहता है कि अपना 100 बेटा है, 100 भाई को काट करके और अगम कुआं में डाल दिया है पाटलिपुत्रा में। गलत बात है जी, ठीक है। ध्यान से समझते चलिएगा, अच्छा से पढ़िएगा तभी बात पता चलेगी, ठीक है। चलिए कलिंग आक्रमण, अशोक कहां का राजा था? पाटलिपुत्र का राजा था। पहला बार पाटलिपुत्र राजधानी बनाने वाला कौन है? तो उदयन है, ठीक है। अजात शत्रु का बेटा उदयन, कई बार बात बता चुके हैं, ठीक है। कल ही तो बताए थे जी।
बौद्ध धर्म, ठीक है, कलिंग आक्रमण बाद क्या करता है, बौद्ध धर्म अपना लिया, बौद्ध धर्म क्या कर लिया, अपना लिया, ठीक है। और उसके बाद में बौद्ध धर्म की शिक्षा किससे लेता है, और किसके कहने पर बौद्ध धर्म अपना लेता है, तो यह शिक्षा जो है ना अपना क्या होता है, निगलोध से ले लेता है, इसका भतीजा सा उससे शिक्षा ले लेता है। बौद्ध धर्म की शिक्षा किससे लेता है, शिक्षा जो है ना वह निगलोध से लेता है, ठीक है। निगलोथ, निगलोथ कौन था, तो निगलोथ जो है ना इसका भतीजा था। और उसके बाद क्या होता है, इसके कहने, किसके कहने पर यह बौद्ध धर्म में चला गया, कहने पर, किसके कहने पर, तो उपगुप्त के कहने पर क्या करता है, तो उपगुप्त के कहने पर सीधे बौद्ध धर्म अपना लिया, जबकि शिक्षा जो है ना यह लेता है निगलोथ से। और उसके बाद में अशोक का बेटा और एक बेटी, ठीक है, 2 गो बेटा 1 गो बेटी, अशोक का 2 बेटा 1 बेटी, ठीक है। एक बेटा का नाम है महेंद्र और दूसरा बेटा का नाम है कुणाल और बेटी का नाम है संघमित्रा। यह दोनों को भेज देता है श्रीलंका में कि जाओ बौद्ध धर्म का प्रचार करो। यह जो है ना जी क्या कर दिया, धर्म नीति को आगे बढ़ा दिया, धर्म को मानने वाला यह व्यक्ति बन गया। बताओ जी कि जो इतना व्यक्ति कलिंग आक्रमण कर करके और उसके बाद में धम्म नीति को बढ़ा दिया। एक सवाल सीधा यहाँ पूछता है ना जी कि कलिंग आक्रमण की जानकारी किस अभिलेख से मिलती है, तो यह हाथी गुफा अभिलेख से मिलती है जो राजा खारवेल का है। लिख लो कलिंग आक्रमण, और इसकी जानकारी जो है ना कलिंग आक्रमण की जानकारी किससे मिलती है, तो यह लिख लीजिए हाथी गुफा अभिलेख, हाथी गुफा अभिलेख से मिलती है। हाथी गुफा अभिलेख से क्या कर मिलती है, तो हाथी गुफा अभिलेख से कलिंग युद्ध की जानकारी मिलती है। और यह किसका है, तो राजा खारवेल का है, राजा खारवेल का। क्या पाटलिपुत्रा में इनका मिला है कुछ बात, तो पाटलिपुत्रा में अभिलेख इनका नहीं मिला है, ठीक है। बौद्ध धर्म अपना लिया, शिक्षा निगलोध से लिया, कहने पर उपगुप्त, किसके कहने पर, तो उपगुप्त के कहने पर बौद्ध धर्म को क्या कर लेते हैं, अपना लेते हैं। और यह अशोक का क्या है, तो अशोक का बेटा और बेटी का नाम जान लो। बेटा कौन है, तो अशोक का बेटा जो है ना कुणाल हो गया, और दूसरा जो है ना कुणाल हो गया, और उसके बाद में महेंद्र, कुणाल और उसके बाद में महेंद्र, और उसके बाद में बेटी कौन हो गई, तो बेटी जो है ना वह संघमित्रा, ठीक है, संघमित्रा। और इसको क्या करता है अशोक जो है ना, अशोक अपना बेटा और एक बेटी संघमित्रा, एक एक तो बेटी थी, क्या करता है, भेज देता है श्रीलंका में बौद्ध धर्म की प्रचार के लिए। लिख लो महेंद्र एवं संघमित्रा, ठीक है, महेंद्र एवं संघमित्रा कहां जाती है, श्रीलंका, ठीक है, श्रीलंका प्रचार के लिए, श्रीलंका प्रचार के लिए, ठीक है। किसका प्रचार जी, बौद्ध धर्म का प्रचार, बौद्ध धर्म का क्या करता है, प्रचार के लिए जाता है, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका चल गया। और यहीं पर क्या करता है, लिपि लिखवाता है, जैसे कि ब्राह्मणी लिपि आपका भारत में लिखवा दिया, खरोष्टी लिपि पाकिस्तान में लिखा दिया, आर्यमाइड अफगानिस्तान में लिखा दिया, और ग्रीक लिपि जो है ना यह आपका ग्रीक में लिखा हुआ मिला है, ठीक है। तो लिपि के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लीजिए। लिपि जो है ना खरोष्टी लिपि जो है ना कहां पर लिखा गया है, जो अभिलेख लिखा है ना जी, तो खरोष्टी में कहां लिखा गया है, तो पाकिस्तान, ठीक है, खरोष्टी पाकिस्तान। उसके बाद में दूसरा ब्राह्मी, ठीक है, ब्राह्मी लिपि जो है ना भारत, ब्राह्मी लिपि हो गया भारत। उसके बाद में आर्यमाइड जो है ना कहां पर है, तो अफगानिस्तान हो गया। और उसके बाद में ग्रीक जो है ना, यहां लिख दे, ग्रीक जो है ना ग्रीक में ही लिखा गया है, ग्रीक जो है वह ग्रीक में लिखा गया है। और नोट में बात डाल करके लिख लीजिएगा कि अशोक को अभिलेख लिखने की परंपरा जो है ना, अभिलेख लिखने की जानकारी शिक्षा किससे मिली, तो जेम्स प्रिंसेप से मिली। अभिलेख लिखने की जानकारी किससे मिली, तो अभिलेख लिखने की जानकारी जो है ना वह जेम्स प्रिंसेप से मिली, जेम्स प्रिंसेप, ठीक है, जेम्स प्रिंसेप से क्या मिली, इनको अभिलेख लिखने की जानकारी मिली। और इनका जो है ना अभिलेख की क्या कर देता हूं, चर्चा कर देता हूं, ठीक है, अभिलेख की क्या करता हूं यहां पर लेकर के इसका चर्चा कर देता हूं। तो मेरे दोस्त अभिलेख लिख लेना, अभिलेख से सवाल वगैरह जो है ना पूछता है। अभिलेख में इन्होंने क्या लिखा है, अपने आप को जो है ना देव नाम प्रियदर्शी रखा है। इसमें जो है ना देव नाम प्रियदर्शी बताया है, देव नाम प्रियदर्शी अशोक ने बताया है। और उसके बाद में लिख लीजिए देव नाम प्रियदर्शी के बाद कि अशोक जो है ना 4 जगह लिखा मिला हुआ है। अशोक जो है ना कितने जगह मिला है, तो अशोक 4 जगह लिखा मिला है, 4 जगह लिखा हुआ मिला है, 4 जगह लिखा हुआ मिला है। जैसे कि पहला हो गया आपका मास्की, नैनतुर, उदय गोलान और गुजरात एमपी में पड़ता है। लिख लीजिए, ठीक है। 4 जगह में कौन कौन है जी, तो यह 4 जगह में लिख लो। पहला गुर्जरा, ठीक है, गुर्जरा हो गया, यह कहां पर पड़ता है, मध्य प्रदेश में पड़ता है। मास्की हो गया, नैनतुर हो गया, ठीक है, मास्की, नैनतुर। और उसके बाद में उदय गोलान, यह सब कहां पर पड़ता है, तो यह कर्नाटक में पड़ता है,
ठीक है, यह सब कर्नाटक में पड़ता है और यहीं पर अभिलेख मिला है 4 जगह, ठीक है। और यहाँ पर क्या किया है, अशोक नाम लिखा गया है, ठीक है, जबकि देव नाम प्रियदर्शी इनका अभिलेख में ज्यादातर नाम जो है ना देव नाम प्रियदर्शी मिला है, ठीक है। गुर्जर एमपी में मिला, मास्की नंतुर उदय गोलान, और उसके बाद में लिख लीजिए आपका एक भबरू अभिलेख राजस्थान में मिला है, जिसमें जो है ना यह मगध सम्राट बताया है, ठीक है। भबरू अभिलेख, भबरू 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 हाँ भबरू अभिलेख, ठीक है। भबरू अभिलेख कहां पर है, तो यह राजस्थान में मिला है। और इसमें क्या बताए हैं अशोक जी, तो इसमें जो है ना अशोक जो है ना मगध सम्राट बताया है, ठीक है, मगध सम्राट, ठीक है। मगध सम्राट कहां है मिला, तो मगध सम्राट जो है ना राजस्थान के भबरू अभिलेख में मिला है, ठीक है। लिखा हुआ मगध सम्राट किस अभिलेख में मिला, तो भबरू अभिलेख राजस्थान में मिला। और इसी में अशोक ने जो है ना अपने आप को मगध सम्राट बताया है कि मैं मगध का क्या था जी, राजा था। उसके बाद में यह बात मिटार दे, बोलिए ध्यान से समझते चलिएगा। यदि बीपीएससी को भी फोड़ना है तो यह क्लास सफिशिएंट होगी, मैं लिख करके देता हूं, ठीक है। ध्यान से समझते चलो। जानते हो एक बात बताए, पड़ोसी को लगता है ना कि हमसे ग्रुप डी नहीं निकलेगा जी, ठीक है। आप दोस्त कंपेयर कर लीजिएगा, आप जहां पर फाउंडेशन पढ़ रहे होंगे, ठीक है। यह पिछला है सिलेक्शन सीरीज का, और सपोज करो कि ऐसा अगर हम 30 क्लास भी ले लिया तो बहुत अच्छा हो जाएगा, आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगा, ठीक है। कम समय में अधिक से अधिक क्या करा रहे हैं, जानकारी प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है। मैं जानता हूं कि इसमें मेरी मेहनत लग रही है, लेकिन कोई बात नहीं, जो हार गया सो घर गया, ठीक है, और जो घर गया सो मर गया, समझ लीजिए बात को। इसीलिए मंजिल को उसकी औकात दिखानी है, और बस करना क्या है ना, मंजिल को भेदना ही भेदना है, क्योंकि लग चुकी है तलब मंजिल की, खुद को आग में झोंक लेंगे। ये ठोकरे कहती है मारा जाएगा, हौसला कहता है देख लेंगे, क्योंकि मंजिल ने हौसले से कहा तेरे बस की बात नहीं, तो हौसले ने मंजिल की आंखें में आंखें डाल के कहा चल झूठी तेरी इतनी औकात नहीं, ठीक है। तो भबरू अभिलेख राजस्थान मगध सम्राट बताया है। और उसके बाद में और लिख लीजिए, भबरू अभिलेख के बाद और क्या लिखिएगा, इसका जो है ना चर्चा, भबरू अभिलेख की चर्चा जो है ना वह सूत पिटक, बिनम पिटक और अभिधम पिटक में भी है, ठीक है। लिख लो लिख लो, इसकी चर्चा जो है ना किस में है, तो त्रिपिटक, त्रिपिटक, त्रिपिटक में भी है। त्रिपिटक कौन कौन है, तो सूत पिटक, सूत पिटक हो गया, बिनम पिटक हो गया, बिनम पिटक यह किताब है जी, सूत पिटक, बिनम पिटक और अभिधम पिटक, अभिधम पिटक, ठीक है। सूत पिटक, बिनम पिटक और अभिधम पिटक। सूत पिटक क्या होता है जी, तो यह बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है, मैक्सिमम जानकारी सूत पिटक में ही है। बिनम पिटक में महात्मा बुद्ध के प्रवेश की चर्चा है, और अभिधम पिटक में महात्मा बुद्ध के दर्शन की चर्चा है, ठीक है। बोलिए भबरी अभिलेख के बाद अगला लिख लो, जो लिख लो आपका एक अभिलेख मिला है लुम्बिनी नेपाल में मिला है। कौन सा अभिलेख मिला है जी बताइए, लुम्बिनी अभिलेख मिला है। कहां पर, तो लुमनदेही अभिलेख मिला है आपका, लुमनदेही अभिलेख लुम्बिनी नेपाल में मिला है, जो अशोक की चर्चा न होकर के इसमें अर्थशास्त्र की चर्चा है। लिख लीजिए रुमनदेही अभिलेख, रुमनदेही अभिलेख कहां मिला है, तो रुमनदेही अभिलेख जो है ना लुम्बिनी नेपाल में मिला है। लुम्बिनी कहां पड़ता है, नेपाल में पड़ता है। और यहीं पर महात्मा बुद्ध का क्या हो जाता है, जन्म हो जाता है। कब होता है, तो इनका जन्म जो है ना 563 बीसी पूर्व होता है, और मृत्यु 483 बीसी पूर्व होती है। महावीर स्वामी की जो है ना जन्म 568 बीसी पूर्व होती है, और उसके बाद में मृत्यु जो है ना आपका कितना होता है, तो इनका मृत्यु जो है ना 440 बोल रहे हैं, 540 बीसी पूर्व जो है ना इनका जन्म होता है, और 468 बीसी पूर्व जो है ना इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। यह बात याद रखिएगा। तो रुमनदेही अभिलेख लुम्बिनी नेपाल में मिला है, और इसमें क्या है, अशोक की चर्चा ना होकर के अर्थशास्त्र की चर्चा है, पैसा की चर्चा है, अर्थशास्त्र की चर्चा, ठीक है, अर्थशास्त्र की चर्चा। और उसके बाद में लिख लीजिए कौशाम्बी अभिलेख, कौशाम्बी अभिलेख कहां पर मिला है, उत्तर प्रदेश में मिला है। और इसमें बताया गया है कि हमारी 5 पत्नी में सबसे प्यारी पत्नी कारूबाकी जो है ना वह गरीबों में कैसे दान देती थी, ठीक है। लिख लीजिए कौशाम्बी अभिलेख, कौशाम्बी अभिलेख, ठीक है। कौशाम्बी अभिलेख कहां पर मिला, तो कौशाम्बी अभिलेख जो है ना उत्तर प्रदेश में मिला, ठीक है। उत्तर प्रदेश यूपी में मिला। अभी यूपी के मुख्यमंत्री कौन है, आदित्य योगीनाथ, ठीक है। कौशाम्बी अभिलेख उत्तर प्रदेश, इसमें जो है ना 5 पत्नी में प्यारी, 5 पत्नी में प्यारी पत्नी, ठीक है, सब प्यारी ही होती है जी, प्यारी पत्नी कारूबाकी, ठीक है, अशोक की पत्नी है जी। कारूबाकी गरीबों में कैसे दान देती है, गरीबों में कैसे दान देती है, ठीक है, कैसे दान देती है। उसके बाद में और लिख लो हरियाणा हो गया, और उसके बाद में महाराष्ट्र हो गया। यह जो है ना अभिलेख करता क्या है ना, तो हरियाणा और
हरियाणा और महाराष्ट्र, हरियाणा का टोपर अभिलेख और महाराष्ट्र का यह करता क्या है, कौन, फिरोज शाह तुगलक, दिल्ली उठा करके दिल्ली के तुगलकाबाद में स्थापित कर देता है। इसीलिए दिल्ली काल का जो है ना अकबर किसे कहा जाता है, तो दिल्ली काल का अकबर जो है ना यह फिरोज शाह तुगलक को कहा जाता है। और यह कौशाम्बी अभिलेख को अकबर जी क्या कहते हैं, तो कौशाम्बी अभिलेख को अकबर जो है ना यह ला जाता है कहां पर, तो इलाहाबाद में ला करके स्थापित कर देता है। सॉरी, इलाहाबाद, इलाहाबाद प्रयागराज से, प्रयागराज की धरती जी, इलाहाबाद, इलाहाबाद में क्या कर दिया, इलाहाबाद में स्थापित कर दिया कौन, तो इलाहाबाद में स्थापित कर दिया कौशाम्बी अभिलेख को कौन, तो अकबर ने इलाहाबाद ला करके स्थापित कर दिया। और उसके बाद में बिहार में भी चंपारण में मिला है, पाटलिपुत्रा मत बोल देना, हम चंपारण की बात बोले हैं, ठीक है। बिहार में चंपारण पड़ता है, पाटलिपुत्रा में नहीं मिला है, पाटलिपुत्रा भी बिहार में पड़ता है लेकिन मिला नहीं है यहाँ पर, ठीक है। पत्थर अभिलेख को जो है ना चुनार है, चुनार पत्थर अभिलेख, इसको जो है ना पढ़ा ही नहीं, अशोक का अभिलेख पढ़ा ही नहीं जा सकता, पता नहीं है कि क्या लिखा है, ठीक है। तो क्या लिखिएगा, हाँ लिख लो, चंपारण में मिला है 3 गो आजी, कौन कौन मिला है, तो रामपुरवा, उसके बाद में रामपुरवा मिला है, उसके बाद में और कि लौरिया नंदन, लौरिया अरेराज और रामपुरवा, यह चंपारण में मिला है, लिख लो। चंपारण में क्या मिला, लौरिया, लौरिया अरेराज, लौरिया अरेराज हो गया। उसके बाद में लौरिया नंदन, ठीक है, जिला नंदन नहीं जी, तो बक्सर में गांव पड़ता है जिला नंदन, ठीक है। लौरिया अरेराज, लौरिया अरेराज, लौरिया नंदराज, ठीक है, लौरिया अरेराज, लौरिया अरेराज। उसके बाद में रामपुरवा, ठीक है, लौरिया अरेराज, लौरिया अरेराज। और दूसरा क्या हो गया जी, लौरिया अरेराज, अभी जस्ट बोले हैं लौरिया अरेराज। और बताइए क्या हो जाएगा, लौरिया अरेराज, इसमें तो है ही नहीं, मिल भी नहीं रहा है, लौरिया अरेराज, लौरिया नंदन, ठीक है, लौरिया अरेराज, लौरिया नंदन, लौरिया नंदन और रामपुरवा, ठीक है। रामपुरवा अभिलेख कहां पर मिला है, तो बिहार चंपारण में मिला है, ठीक है, बिहार चंपारण में मिला है, समझ में आई बात। तो लौरिया अरेराज, लौरिया नंदन और रामपुरवा। इसके अलावा जो है ना सर-ए-कुना अभिलेख जो है ना अफगानिस्तान में मिला है, जो द्विभाषी है, लिख लीजिए सर-ए-कुना, सर-ए-कुना अभिलेख कहां पर मिला है, तो यह जो है ना अफगानिस्तान में मिला है, अफगानिस्तान, 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 ठीक है। यह कैसा अभिलेख है जी, तो द्विभाषी है, ठीक है, 2 भाषा में है। कौन कौन भाषा हो गया, तो ग्रीक हो गया और आर्यमाइड हो गया, ग्रीक हो गया एवं आर्यमाइड, ठीक है, ग्रीक एवं आर्यमाइड हो गया, ठीक है। तो यह द्विभाषी अभिलेख है, सर-ए-कुना अभिलेख है। इसके अलावा इसका चतुर्दश शिलालेख की भी बात करता है, मिटा दें, बोलिए तो अशोक का चतुर्दश शिलालेख, बोलो मिटा दें। अशोक बड़ा टॉपिक है जी, अशोक बड़ा टॉपिक है, बाकी सब छोटा छोटा है। अशोक से सवाल पूछेगा तो इससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। उसके बाद में लिख लीजिए, इतना कंटेंट यदि आप संभाल लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद, बार बार बोल रहे हैं, ठीक है। चलिए आप अगला हेडिंग लगा लीजिए, अशोक का चतुर्दश शिलालेख, अशोक का चतुर्दश शिलालेख, अशोक का चतुर्दश शिलालेख। चलिए तीसरा चाहे जो भी हो, अशोक का चतुर्दश शिलालेख, अशोक का चतुर्दश शिलालेख, ठीक है। शिलालेख अशोक का 14 गो शिलालेख की, अब चलो 14 को निपटा लेते हैं। पहला में चर्चा क्या कहा गया है, तो अहिंसा, उसके बाद में दूसरा चिकित्सा, इसी में जो है ना दक्षिण भारत के इतिहास की बात कही गई है जी, चेर चोल पांड, दक्षिण भारत का इतिहास की बात, दक्षिण भारत का इतिहास इसी में है जी, दक्षिण भारत का इतिहास कौन कौन, जैसे चेर हो गया, चोल हो गया, ठीक है, चेर चोल, उसके बाद में चोट लिखा गया जी, चोल, ठीक है, चेर चोल पांड, ठीक है, सत्यपुत्र की बात भी कही गई है, ठीक है। तो चिकित्सा, दक्षिण भारत का इतिहास, उसके बाद में तीसरा तीन अधिकारी की चर्चा किस में है, तो अशोक के तीसरा शिलालेख में 3 अधिकारी की चर्चा है। और चौथा लिख लीजिए भैरी घोष, ठीक है, भैरी घोष मतलब युद्ध नीति, ठीक है, युद्ध की नीति बतलाई गई है चौथा शिलालेख में। 5वां शिलालेख में धम्म महामात्र, ठीक है। 6ठा में लिख लो अधिकारी मिल सकते हैं, अधिकारी जो है ना वो सहायता के लिए, गरीबों की सहायता के लिए मिल सकते हैं, अधिकारी गरीबों की सहायता के लिए मिल सकते हैं, गरीबों की सहायता जो लिखो, गरीबों की सहायता के लिए मिल सकते हैं, ठीक है, मिल सकते हैं। उसके बाद में 6ठा हो गया 7वां धम्म यात्रा, धम्म महामात्र, धम्म यात्रा, धार्मिक संवियन होगा पहले, धार्मिक संवियन,
ठीक है, धार्मिक समव्ययन, सम यवन, ठीक है, सम यवन, ठीक है, सम यवन, ठीक है, यह क्या है जी, सबसे बड़ा, ठीक है, सबसे बड़ा, समझ में आ रही है, सबसे बड़ा अशोक का चतुर्दश शिलालेख में 7वां शिलालेख जो है ना वह सबसे बड़ा है। और यह सवाल पूछा हुआ है कि चतुर्दश शिलालेख में सबसे बड़ा शिलालेख कौन है, तो यह जो है आपका 7वां शिलालेख है। उसके बाद में 7वां धार्मिक समव्ययन, उसके बाद में धार्मिक धम्म महायात्रा, धम्म यात्रा, यहाँ पर महामात्र, यहाँ पर धम्म यात्रा, ठीक है। 8वां में क्या लिखा गया है, धम्म यात्रा। और 9वां में क्या लिखा गया है, 9वां में लिखा गया है छोटे मोटे त्योहार पर रोक, छोटे मोटे त्योहार पर रोक, छोटे मोटे त्योहार पर रोक, 9वां में लिखा गया है। 10वां में क्या लिखा गया है, धम्म यात्रा का महत्व, धम्म यात्रा का महत्व, धम्म यात्रा का महत्व, यात्रा का महत्व हो गया। और उसके बाद में 11 में क्या लिखा गया है, 11 में लिखा गया है ना कि अधिकारी ब्राह्मण को न सताए, अधिकारी जो है ना, अधिकारी ब्राह्मण को न सताए, अधिकारी ब्राह्मण को न सताए, गरीबों को न सताए, गरीब के लिए मिल सकता है अधिकारी, गरीबों की सहायता के लिए 6। और उसके बाद में 11 में क्या लिखा गया है, लिखी जो खत तुझे नहीं, अधिकारी ब्राह्मण को न सताए, न सताए। उसके बाद में 12 में क्या लिखा गया है, स्त्री मोह माया, स्त्री मोह माया, स्त्री मोह माया के चक्कर में मत पड़िए, यह बात जो है ना 12 में लिखा गया है। 13 कलिंग युद्ध की जानकारी, कलिंग युद्ध की जानकारी, यह 13 में लिखा गया है। और उसके बाद में 14 में क्या लिखा गया है, तो 14 में लिखा गया है अभिलेख लिखने का आदेश, अभिलेख लिखने का आदेश, अभिलेख लिखने का आदेश, लिखने का आदेश। उसके बाद में अशोक के समय क्या होता है, अब नोट में बात लिख लो। पाकिस्तान में 2 अभिलेख मिलती है, शहबाजगढ़ी और उसके बाद में एक और क्या हो गया जी, फिर शहबाजगढ़ी और एक क्या था, बोलिए बोलिए, शहबाजगढ़ी अभिलेख मिलता है कहां पर, तो यह पाकिस्तान में मिलता है, जो चतुर्दश शिलालेख से बिल्कुल अलग है, ठीक है। शहबाजगढ़ी और एक और याद नहीं आ रही है, ठीक है। शहबाजगढ़ी अभिलेख कहां पर मिलती है, शहबाजगढ़ी, शहबाजगढ़ी अभिलेख जो है ना यह कहां पर, दिमाग से निकल गया है दूसरा अभिलेख, ठीक है। शहबाजगढ़ी और एक और क्या है, एरन तो नहीं मिलेगा, एरन से तो सती प्रथा की मिलती है, वह भानुगुप्त के समय, ठीक है। शहबाजगढ़ी अभिलेख यह कहां पर मिलती है, पाकिस्तान में मिलती है। पाकिस्तान में चतुर्दश शिलालेख से 14 शिलालेख से क्या है, अलग है, 14 शिलालेख से अलग। मानसेहरा, ठीक है, देखो पहला और दूसरा याद आ गया ना, मानसेहरा और शहबाजगढ़ी, ठीक है। अपने दिमाग में हम क्या करते हैं, भेज देते हैं इंफॉर्मेशन कि तुम सोचो, हमारा काम है पढ़ाना, दिमाग का काम है सोचना, ठीक है। बशर्ते पॉजिटिव सोचिएगा तो पॉजिटिव दिमाग क्या करेगा, थिंकिंग देगा। मानसेहरा शहबाजगढ़ी अभिलेख या पाकिस्तान में है जी, पाकिस्तान में मिला है, जो 14 शिलालेख से क्या है, बिल्कुल अलग है। और उसके बाद में नोट में और बात लिख लीजिए कि चुनार अभिलेख कहां पर मिला है, तो यह जो है ना यूपी में मिला है। और उसके बाद में और क्या लिखिएगा, तो एक बात और यहां पर लिख लीजिए कि पटना के दीदारगंज में मूर्ति यक्ष याक्षिणी का बनाया गया है, यह सवाल आई है, और यह अशोक के समय बनाया गया है। और उसके बाद में सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में, यह अशोक के समय ही बनाया गया है, ठीक है। और अशोक की मृत्यु भी पूछ देता है, ठीक है। तो पटना यक्ष याक्षिणी की मूर्ति लिख लो, यक्ष याक्षिणी, यक्ष याक्षिणी की मूर्ति, यक्ष याक्षिणी की मूर्ति कहां पर, तो यक्ष याक्षिणी की मूर्ति पटना के दीदारगंज, पटना के दीदारगंज, दीदारगंज पड़ता है पटना में, ठीक है। यहीं पर यक्ष याक्षिणी की मूर्ति भी मिला है। और उसके बाद में दूसरा बनाया गया है, मिला है नहीं, ठीक है। और सांची का स्तूप, सांची का स्तूप कहां पर, मध्य प्रदेश, अशोक के समय ही बनाया गया, एमपी, ठीक है, एमपी, सांची का स्तूप मध्य प्रदेश। समझ में आ रही है बात, यह अशोक के समय बनाया गया है। और उसके बाद में अशोक का मृत्यु लिख लो, अशोक का मृत्यु, अशोक का मृत्यु कब होता है, तो अशोक के मृत्यु जो है ना 232 बीसी पूर्व, ठीक है, 232 बीसी पूर्व। अब अगला हेडिंग लगा लीजिए कि अशोक का बेटा कौन है, तो नोट में चलो अशोक को अब निपटाते हैं। ऐसे तो इसके समय प्रांत वगैरह भी पूछता है, उसके बाद में मौर्य काल का प्रशासन भी पूछता है, तो इतना थोड़ी पूछेगा, ठीक है। समझ में आई बात, इसके समय पहले मौर्य काल में 4 प्रांत था, अशोक के समय 5 प्रांत हो गया, प्राची, पटना, कलिंग, तोसली, उत्तरापंथ, दक्षिणापथ, उत्तरापंथ, तक्षशिला, दक्षिणापथ, स्वर्णगिरी, ठीक है, अवंती, उज्जैनी। लिख दे, चलो लिख दो, लिख दो, लिख दो। पहले मौर्य काल में 4 प्रांत, मौर्य काल में 4 प्रांत था, ठीक है। लेकिन अशोक के समय क्या हो गया, अशोक के समय जो है मेरे दोस्त 5 गो हो गया, 5 गो। पहला हो गया आपका कौन सा, प्राची, प्राची हो गया कहां पर, पटना। उसके बाद में दूसरा लिख लो कलिंग, कलिंग हो गया तोसली,
कलिंग का टोसली, उसके बाद में तीसरा उत्तरापंथ, उत्तरापंथ तक्षशिला, उत्तरापंथ तक्षशिला, और उसके बाद में चौथा उत्तरापंथ के बाद दक्षिणापथ, दक्षिणापथ, दक्षिणापथ का लिख लो स्वर्णगिरी, स्वर्णगिरी, और उसके बाद में अंगला पांचवा स्वर्णगिरी, और क्या हो जाएगा जी बताइए, स्वर्णगिरी, और उज्जैनी किसका हो जाएगा, उज्जैनी अवंती मध्य प्रदेश, अवंती, ठीक है, अवंती, अवंती यह पड़ गया आपका उज्जैनी, ठीक है, यह 5 प्रांत हो गया ना, पहले यही 4 गो था, लास्ट में जो है ना अशोक के समय अवंती 5 प्रांत हो गया। और अशोक का बेटा कौन है, तो अशोक का लास्ट बेटा वही दूसरा, अशोक का बेटा जो है ना कुणाल, ठीक है, और यह कुणाल की क्या कर देता है, कुणाल का हत्या कर देता है। इसका सेनापति कौन था जी, कुणाल का सेनापति नहीं, कुणाल की हत्या कर देता है। बृहद रसवंश का सेनापति था पुष्यमित्र शुंग, और पुष्यमित्र शुंग जो है ना क्या कर देता है, तो पुष्यमित्र शुंग जो है ना इसकी हत्या कर देता है। कुषाण अशोक का बेटा कुणाल, हत्या किसने किया, तो हत्या जो है ना, हत्या बृहदर्थ वंश का सेनापति, बृहदर्थ वंश का सेनापति कौन था, तो बृहदर्थ वंश का सेनापति जो है ना पुष्यमित्र है जी, पुष्यमित्र शुंग, ठीक है, पुष्यमित्र शुंग क्या कर देता है, हत्या कर देता, हत्या बृहदर्थ वंश का सेनापति पुष्यमित्र शुंग जो है ना कुणाल की हत्या कर देता है। और इस तरह से मौर्य वंश का क्या हो जाती है, तो मौर्य वंश का अंत हो जाता है और शुंग वंश आ जाती है। तो 1 मिनट बना रहिएगा, ठीक है। चलिए सब कुछ ठीक ठाक आ रही है, बात समझ में आ रही है। 44 मिनट में इतना हमने बात बता दिया, ठीक है। आप अपने से एक बार लिख करके देखिएगा ना, 44 मिनट में पता चल जाएगी, ठीक है। चलिए बोलना भी है, लिखना भी है, समझाना भी है। मौर्य काल खत्म हो गया, अब आ जाएगा शुंग वंश। अब देखो, अब जल्दी जल्दी होगा, फिर विदेशी आक्रमण, गुप्त वंश आ जाएगा जी। एक भी बात को नहीं छोड़ रहे, अशोक का पूरा कहानी बता दिया हमने अशोक के बारे में। चलिए प्रयास हमारी है कि कम समय में अधिक क्या करा दे, कंटेंट प्रोवाइड करा दे, ठीक है। तो ध्यान से समझते चलिएगा, और नहीं समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में आकर के कमेंट करिएगा, और क्या बोले। चलिए सूख जाता है कपड़ा भी, इसलिए मिटरने में भी देरी लगती है। चलिए अगला, अब हेडिंग लगा लीजिए शुंग वंश, ठीक है, शुंग वंश, शुंग वंश, शुंग वंश। अब सुनो, शुंग वंश इसका संस्थापक कौन है, तो शुंग वंश का संस्थापक हो गया आपका पुष्यमित्र शुंग। संस्थापक कौन है, तो संस्थापक जो है ना, संस्थापक पुष्यमित्र शुंग हो गया, पुष्यमित्र शुंग। और इसके समय 2 राजधानी होती है, एक पाटलिपुत्र और दूसरा राजधानी जो है ना विदिशा एमपी में, ठीक है। संस्थापक पुष्यमित्र शुंग, राजधानी जो है ना, राजधानी कभी कभी पूछ देता है ज्यादातर केस में, तो राजधानी जो है ना, यह ब्राह्मण था जी, गैर ब्राह्मण है, ब्राह्मण इसको बोल दिए, ठीक है। यह गैर ब्राह्मण और बौद्ध विरोधी था, ठीक है, बौद्ध विरोधी था, लिख लो, बौद्ध विरोध करने वाला था, बौद्ध विरोधी था इस असुर, ठीक है। उसके बाद में राजधानी पाटलिपुत्रा, ठीक है, पाटलिपुत्रा एवं विदिशा को बनाया, ठीक है, विदिशा एमपी मध्य प्रदेश। यह कैसा राजनीतिक था जी, यह राजनीतिक राजधानी रखा। और उसके बाद में यह कैसा, विदिशा एमपी को कैसा राजधानी, सांस्कृतिक राजधानी बनाया, ठीक है, सांस्कृतिक राजधानी। और इसके समय जो है ना क्या होता है, तो इसके समय जो है ना यमन से 2 आते हैं, यमन से 2 आक्रमण करने आते हैं, आपका मियांडर और डेमेट्रियस, ठीक है। यमन आक्रमण होता है, यमन आक्रमण हुआ, ठीक है, यमन आक्रमण हुआ, और 2 जो है ना इसका सेना आता है, एक पहला था आपका मियांडर और दूसरा था डेमेट्रियस, ठीक है, डेमेट्रियस, देखिए डेमेट्रियस, ठीक है, डेमेट्रियस। और दूसरा हो गया मियांडर। इसको बौद्ध धर्म की शिक्षा किसने दिया, तो बौद्ध धर्म की शिक्षा जो है ना इसको देने वाले नागसेन, और इसकी जानकारी मिलिंद पहनो किताब से मिलती है, लिख लो। बौद्ध धर्म का शिक्षा किसने दिया, बौद्ध धर्म शिक्षा किसने दिया, तो बौद्ध धर्म शिक्षा जो है ना नागसेन दिए, ठीक है, नागसेन दिए। नागसेन जो है ना किसके दरबार में थे, इसके दरबार में नहीं थे, मत बता दीजिएगा कि नागसेन इसके दरबार में थे,
ठीक है। यह जो है ना आपका नागसेन इसी के दरबार में, ठीक बोल रहे हैं। नागा अर्जुन जो है ना वह कनिष्क के दरबार में थे। पार्श्वमित्र यह कनिष्क के दरबार में थे। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में थे। यह सब सीधा सीधी सवाल पूछता है। बौद्ध धर्म शिक्षा नागसेन, और इसकी जानकारी किससे मिलती है? तो जानकारी जो है ना मिलिंद पहनो किताब से मिलती है। मिलिंद पहनो किताब से मिलती है। किसकी जानकारी? तो मियांडर को बौद्ध धर्म शिक्षा देने की जानकारी मिलिंद पहनो किताब से मिलती है। और यमन आक्रमण को दबाने के लिए क्या करता है? पुष्यमित्र शुंग जो है ना अपना बेटा किसको? अग्निमित्र को भेजता है कि जाओ इस दोनों से लड़ जाओ। अग्निमित्र जाता है, इस दोनों को हरा भी देता है। और उधर से आते समय जो है ना रास्ते में इसको जो है मालविका से प्रेम हो जाती है, ठीक है। और घर को लौटता ही नहीं है। बाबूजी इसके घबरा गए कि बेटा जो है ना युद्ध जीत गया लेकिन आया नहीं, क्यों? ठीक है। तो बाद में पता चला कि हमारा बेटा युद्ध जीत करके आ रहा था, तो खुशी में जो है ना दिल दे बैठा। समझ में आई बात? मालविका से इसको प्रेम हो गई। और इसकी प्रेम कथा जो है ना कालिदास लिखे है मालविका अग्निमित्र पुस्तक में, ठीक है। विज्ञान शकुंतलम, अब विज्ञान शकुंतलम के लेखक कालिदास। मालविका अग्निमित्र के मूत्र नहीं मित्र जी, मूत्र के लेखक कौन है? मित्र के लेखक यह जो है ना आपका कालिदास है, ठीक है। चलिए, देवी चंद्रगुप्तम किताब के लेखक कालिदास, ठीक है। और यह जो है ना रामगुप्त को मार देगा चंद्रगुप्त द्वितीय जब आएंगे तो, ठीक है। अभी बात बता रहे हैं, चलो ध्यान से समझते चलिएगा। यमन आक्रमण, इसको निपटाने के लिए इसको से ऐसे लिखो, इससे युद्ध के लिए क्या करता है? इससे युद्ध के लिए अपने बेटा अग्निमित्र को भेजा। अपने बेटा अग्निमित्र को भेजा, ठीक है, भेजा। लेकिन युद्ध जीत गया। लेकिन युद्ध जीतने में सफल जी, लेकिन युद्ध जीतने में सफल भी हुआ। और उधर से आते समय क्या होता है? तो उधर से आते समय अग्निमित्र को प्रेम हो जाता है। किससे? तो इसको प्रेम हो गया मालविका से। मालविका से क्या हो गया? तो मालविका से जो है ना इसको प्रेम हो जाता है। और इसकी प्रेम कहानी जो है ना किस किताब में लिखा गया है? तो इन दोनों की प्रेम कहानी जो है ना अग्निमित्र मालविका पुस्तक में लिखा गया है। प्रेम कहानी अग्निमित्र मालविका पुस्तक में लिखा गया है। और इसकी जो है ना लेखक कौन है? तो कालिदास। लेखक कौन है? कालिदास, ठीक है। सीधा सीधी सवाल पूछता है कि कालिदास किसके समकालीन थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन थे, ठीक है। 9 रत्न मंत्री रहते थे, उसमें 9 वैद्य, 9 जो है ना बहुत अच्छा जो है ना जी मंत्री रहता था, जिसे 9 रत्न कहा जाता है। समझ में आई बात? कालिदास जो है ना चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे, यह बात आई हुई है, ठीक है। तो प्रेम कहानी अग्निमित्र मालविका पुस्तक में लिखा गया है। उसकी पुस्तक का नाम पुस्तक का नाम जो है मालविका अग्निमित्र मालविका पुस्तक, मालविका अग्निमित्र पुस्तक का नाम है, उल्टा लिख दिए। मालविका अग्निमित्र पुस्तक यह है जी, मालविका अग्निमित्र पुस्तक। लेखक जो है ना कौन है? तो कालिदास है। और एक बात बताएं, इसके समय जो है ना हिपाइलस क्या करता है? मौसम की वैज्ञानिक की क्या कर देता है? खोज कर देता है। समझ में आई बात? तो लिख लीजिए, हिपाइलस जो है ना ये तो कनिष्क के समय करता है, वेरी सॉरी। डेमेट्रियस हो गया, मियांडर हो गया, हेलियोडोटस, यह बात बताना है, ठीक है। हेलियोडोटस जो है ना यह भारत आता है। और उसके बाद में हेलियोडोटस भारत आता है बौद्ध धर्म की शिक्षा लेने, लेकिन इसको जो है ना भागवत धर्म की शिक्षा दे देता है सब बौद्ध धर्म बता करके। हेलियोडोटस भी आता है। हेलियोडोटस भारत आया इसी के समय। हेलियोडोटस भारत आया, ठीक है। हेलियोडोटस भारत आया बौद्ध धर्म की शिक्षा लेने। हेलियोडोटस किसके समय भारत आता है? तो शुंग वंश के समय भारत आता है। हेलियोडोटस भारत आया बौद्ध धर्म की शिक्षा के लिए, बौद्ध धर्म शिक्षा के लिए। लेकिन इसको क्या किया जाता है? भागवत धर्म की शिक्षा दे दी जाती है। भागवत धर्म की शिक्षा मिल जाती है बौद्ध धर्म बता करके भागवत धर्म की शिक्षा मिल जाती है। और उसके बाद में गरुड़ ध्वज अभिलेख जो है ना यह कहां पर मिलता है? तो यह मध्य प्रदेश में मिलता है, जिससे क्या होती है? भागवत धर्म का पता चलता है। गरुड़ ध्वज अभिलेख लिख लो। गरुड़ ध्वज अभिलेख कहां पर मिलता है? तो गरुड़ ध्वज अभिलेख जो है ना मध्य प्रदेश, और इसको बाद ये मध्य प्रदेश गरुड़ ध्वज मध्य प्रदेश लिखा जाएगी, महाराष्ट्र, ठीक है। वेरी सॉरी, काहे अब गलतियां होने लगी? शनिवार है, दिन शनिवार है, ठीक है। बुला रही है, कुछ लिखा क्यों रहा है कुछ पता नहीं। गरुड़ ध्वज अभिलेख महाराष्ट्र, ठीक है। और इसमें क्या है? भागवत धर्म की पता चलती है। भागवत धर्म की जानकारी। एक बात बताएं, शनिवार को हम क्लास लेते ही नहीं है, यही कारण है। लेकिन फिर भी जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं।
समझ में आई बात। गरुड़ ध्वज अभिलेख यह महाराष्ट्र में मिला है और भागवत धर्म की क्या होती है, इससे जानकारी मिलती है। और यही पुष्यमित्र शुंग के बेटा अग्निमित्र हो गया। इसका जो अंतिम शासक जो है ना कौन है, तो अंतिम शासक हो गया देवभूति। ठीक है, देवभूति। देवभूति अंतिम शासक कौन हो गया, तो अंतिम शासक जो है ना देवभूति। अंतिम शासक कौन, तो अंतिम शासक देवभूति। ठीक है, देवभूति यह कौन हो गया जी, हर्यक वंश हो गया। उसके बाद में शुंग वंश हो गया, हर्यक वंश, शुंग तो अभी बता रहे, हर्यंक हो गया। उसके बाद में शिशुनाग हो गया। उसके बाद में मौर्य हो गया, नंद हो गया, तब मौर्य हो गया। उसके बाद में यह पांचवा ना है शुंग वंश। अब शुंग वंश के बाद अगला आ जाएगा कन्नब वंश। ठीक है, अंतिम शासक देवभूति। और देवभूति की हत्या कौन कर देता है, तो इसका सेनापति जो है ना वासुदेव जी कर देते हैं, सेनापति वासुदेव। ठीक है, वासुदेव क्या करता है, तो वासुदेव जो है ना हत्या कर देते हैं। और इस तरह से कौन सा वंश आ जाता है, तो आपका कन्नब वंश आ जाता है। ठीक है, कन्नब वंश लिख लीजिए। सेनापति वासुदेव क्या करता है, इसकी हत्या कर देता है। तो शुंग वंश के बाद अगला हेडिंग लगा लीजिए कन्नब वंश। इसी के समय जो है ना 4 किताब की रचना भी होती है। ठीक है, इसके समय 4 किताब की रचना होती है। कौन कौन, तो 4 किताब जो है ना, 4 किताब का रचना होता है। पहला लिख लीजिए आपका जातक। ठीक है, जातक बौद्ध धर्म का, जैन धर्म, जातक बताइए, जातक बौद्ध धर्म से संबंधित है जी, जातक। अष्टाध्यायी लेखक पाणिनि, अष्टाध्यायी हो गया। उसके बाद में अगला मनुस्मृति, मनुस्मृति के लेखक मनु। ठीक है, राजनीति से संबंधित किताब है, इसका लेखक पाणिनि। और अगला लिख लो भैरी घोष। ठीक है, भैरी घोष, इसका लेखक जो है ना पतंजलि। ठीक है, भैरी घोष के लेखक कौन है, तो पतंजलि। समझ में आई बात। 4 किताब का क्या हो जाता है, इसके समय ही रचना होती है, पुष्यमित्र शुंग के समय। और अंतिम शासक कौन है, तो देवभूति है। और देवभूति की हत्या कौन कर देते हैं, तो देवभूति की हत्या कर देते हैं आपका वासुदेव जी। और इस तरह से कन्नब वंश आ जाता है। मिटार दे, मिटार तो ही रहे हैं। ठीक है, कन्नब वंश आ जाता है, कन्नब वंश, कन्नब वंश आ जाता है। चलिए, कन्नब वंश मिटारता ही नहीं है जी, जल्दी जल्दी आओ। कन्नब वंश मिटारने में जितना समय जाता है ना, इतना देर में कन्नब वंश निपटा देते हैं। लेकिन खैर, इतना भी यदि आप कंटेंट संभाल रहे हैं तो बहुत बढ़िया बात है। कन्नब वंश हेडिंग लगा लीजिए, कन्नब वंश। यह छठा है, कन्नब वंश। कन्नब वंश के संस्थापक कौन है, तो कन्नब वंश के संस्थापक है आपका, कन्नब वंश के संस्थापक, कन्नब वंश के संस्थापक हो गए वासुदेव, वासुदेव, वासुदेव हो गए। अगला संस्थापक कौन हो गया, तो अगला शासक जो है ना आपका सुशर्मा। ठीक है, सुशर्मा। ठीक है, सुशर्मा। ठीक है, सुशर्मा। और इस सुशर्मा की हत्या कौन कर देता है, तो सुशर्मा की हत्या जो है ना सिमुक कर देते हैं। और इस तरह से कौन सा वंश आ जाता है, आपका सातवाहक वंश आ जाता है। लिख लीजिए, सुशर्मा की हत्या कौन कर दिया, तो इसका सेनापति जो है ना, सेनापति सिमुक जो है ना हत्या कर देता है। सिमुक, सिमुक क्या कर देता है, तो सिमुक जो है ना वो हत्या कर देता है। और सातवाहन का वंश की क्या कर देता है, नींव डाल देता है। तो सातवाहन का संस्थापक कौन है, तो सातवाहन का संस्थापक जो है ना आपका सिमुक हो गया, सिमुक। इसके बाद जो है ना, इसके बाद अगला शासक कौन है, तो अगला शासक जो है ना वह आता है आपका हाल। ठीक है, हाल आता है, हाल नाम है जी, हाल। यह योग्य था, लेकिन इसके बाद जो है ना योग्य था। और इसके जैसे ही योग्य जो है ना, यह योग्य था, लेकिन यह जो है ना योग्य था। ठीक है, बार बार वही बोल रहे हैं। लेकिन यह बेचारे जो है ना अच्छा ढंग से नहीं चला पाया। और उसके बाद आ जाता है गौतमी पुत्र सातकर्णी। ठीक है, इसके बाद कौन आया, तो इसके बाद जो है ना, इसके बाद गौतमी पुत्र सातकर्णी, गौतमी पुत्र सातकर्णी आ गया, गौतमी पुत्र सातकर्णी। समझ में आई बात। इसी को पुल्लू नामी भी बोलते हैं, पुल्लू नामी। ठीक है, गौतमी पुत्र सातकर्णी, गौतमी पुत्र सातकर्णी। और इसको मारने के लिए नहपान आता है, नहपान। ठीक है, नहपान, नहपान आया। ठीक है, नहपान आया मारने, नहपान आया मारने, लेकिन असफल, लेकिन असफल रहा जी। लेकिन क्या हुआ, असफल रहा। और इसकी जानकारी जो है ना जुगलथम्बी अभिलेख से प्राप्त होती है। इसकी जानकारी जो है ना किससे अभिलेख प्राप्ति होती है, तो जुगलथम्बी जानकारी, जुगलथम्बी अभिलेख, जुगलथम्बी अभिलेख, जुगलथम्बी अभिलेख से क्या होती है, तो जुगलथम्बी अभिलेख से इसकी जानकारी प्राप्त होती है। गौतमी पुत्र सातकर्णी को मारने आया। ठीक है, नहपान, लेकिन नहपान जो है ना शंखवंश। ठीक है, लिख लो शंखवंश, शंखवंश, शंख शासक अभी बता रहे हैं। इंडो ग्रीक वाला में जो है ना, इंडो ग्रीक शक शासक, उसके बाद में साध है, शक शासक पहलव और कुषाण आ जाएंगे। ठीक है, तो नहपान आया मारने, लेकिन असफल। जानकारी जुगलथम्बी अभिलेख से प्राप्त होती है। उसके बाद में यही गौतमी पुत्र सातकर्णी जो है ना रुद्रदामन पर क्या करता है, आक्रमण करता है। लेकिन
यह असफल हो जाता है। रुद्रदामन पर आक्रमण लिखे, रुद्रदामन पर आक्रमण, लेकिन असफल रहा। समझ में आई बात। और उसके बाद में फिर यही रुद्रदामन जो है ना, यह पुल्लुनामी पर क्या करेंगे, आक्रमण करेंगे ना, तो पुल्लुनामी इसको हरा देगा। ठीक है, उसके बाद में अगला लिख लीजिए। इसके समय जो है ना, सातवाहन के समय सीसा की सिक्का चलाई गई। इसके समय लिखो क्या लिखे, हाँ, शीशा के सिक्का चलाई गई सातवाहन के समय। शीशा का सिक्का का प्रचलन, शीशा के सिक्का का प्रचलन कब था, तो यह सातवाहन के समय था। सर्वाधिक भूमि दिया गया, सामंत व्यवस्था की बात की गई। ठीक है, सर्वाधिक भूमि तो गुप्त काल में दिया गया। सामंत व्यवस्था की बात हुई, सामंत व्यवस्था की बात। ठीक है, सामंत का मतलब क्या होता है, सामंत का मतलब होता है ना कि मजदूरी के बदले पैसा नहीं दे करके भूमि दे देना। ठीक है, मजदूरी के बदले पैसा न देकर भूमि। ठीक है, पैसा ना देकर भूमि देने की बात जो है ना, यह आपका सामंत व्यवस्था कहलाती है। और सर्वाधिक भूमि जो है ना, वह गुप्त काल में दिया गया। ठीक है, सर्वाधिक भूमि जो है वह गुप्त काल में दिया गया। तो यह था आपका सातवाहन। और उसके बाद कौन आ जाता है, सातवाहन जो है ना, कैसी समाज थी, तो यह मातृसत्तात्मक थी। लिख लो नोट में बात डाल करके। सातवाहन का जो काल था ना, सातवाहन का समाज कैसा था, सातवाहन का समाज जो है ना, यह मातृसत्तात्मक था, मातृसत्तात्मक। ठीक है, मातृसत्तात्मक था। और इसके बाद जो क्या होता है आपका, तो इसके बाद जो है ना विदेशी आक्रमण हो जाती है। तो इसको मिटा दे, 1 मिनट बना रहिएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं कहां पर, अब हम लोग चलते हैं विदेशी आक्रमण के पास। ठीक है, विदेशी आक्रमण के पास चलते हैं। एक बात और लिख लो, इसका अंतिम शासक जो है ना कौन है, तो अंतिम शासक जो है ना, अंतिम शासक यज्ञश्री सातकर्णी। ठीक है, यज्ञश्री सातकर्णी। और इसके बाद क्या हो जाता है, विदेशी आक्रमण हो जाता है। तो यहां से क्या हो गया, मगध महाजनपद पर जो है शासन करने वाला जो वंश था सातवो, यह समाप्त हो गया। यह 1 घंटा में क्या कर लिए, इतना लपेट लिए। चलो आधा घंटा और लपेटते हैं। ठीक है, समझ में आई बात। चलिए अगला हेडिंग लगा लीजिए, विदेशी आक्रमण। विदेशी आक्रमण 1 घंटा की क्लास में इतना बता दिए जी, अपने आप में चैलेंज था। ठीक है, और ऐसा नहीं हम बोल रहे हैं कि यहां से पढ़ लो वहां से पढ़ लो, पूरा कहानी बताते चल रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला हेडिंग लगा लीजिए, विदेशी आक्रमण। विदेशी आक्रमण, जो जो इंपॉर्टेंट बात लगेगा उसको आप लिख लीजिएगा। ठीक है, सब बात लिखने की थोड़ी जरूरत है, सब बात लिखना है तो ब्रेन में लिखिए कि परीक्षा में सीधा छाप देंगे। ठीक है, चलो अगला विदेशी आक्रमण। ठीक है, विदेशी आक्रमण। ठीक है, विदेशी आक्रमण। अब सुनो, विदेशी आक्रमण में सबसे पहला इंडो ग्रीक। ठीक है, इंडो ग्रीक, इसी को हिंद यूनानी कहते हैं। हिंद यूनानी, भारत में रहने के कारण हिंद यूनानी कहलाए। यह जो है ना कहां से आए थे, तो मध्य एशिया से आए थे। हिंदू कुश पर्वत होते हुए यह सब आए थे। ठीक है, मध्य एशिया से क्या हुआ, मध्य एशिया से आया, मध्य एशिया से आया था। ठीक है, मध्य एशिया से आया था। जैसे कि आप देख लो ना, यमन से कौन आया था, तो यमन से आया था मियांडर हो गया। और उसके बाद में डेमेट्रियस। ठीक है, डेमेट्रियस बताए ना, पुष्यमित्र शुंग के समय यही तो आया था। और इसी को मारने के लिए जो है ना अग्निमित्र गया था, मार दिया। ठीक है, इसको जीत गया। और जीतने के बाद उधर से आते में मालविका से प्रेम हो गई। ठीक है, यही बात तो अभी बताए हैं जस्ट। तो यमन से मियांडर और डेमेट्रियस, इसका जो है ना इस सब का मकसद क्या था, तो मकसद बात बताए, भारत जीतना। मकसद जो है ना भारत को जीतना। और उसके बाद में अब देखो, इसी के समय जो है ना हेलियोडोटस का एक राजा था आपका, हेलियोडोटस का उत्तराधिकारी कौन था, तो हेलियोडोटस का उत्तराधिकारी था आपका, बात बताएं कौन था बताइए। हेलियोडोटस का जो है ना उत्तराधिकारी कौन था बताइए। हेलियोडोटस का उत्तराधिकारी आनतियार लिख लो। हेलियोडोटस उत्तराधिकारी किसका था, हेलियोडोटस उत्तराधिकारी नहीं जी, हेलियोडोटस जो है ना, हेलियोडोटस वह राजदूत, हेलियोडोटस राजदूत किसका था, तो हेलियोडोटस राजदूत था इसका आनतियार का। ठीक है,
आन तियार, समझ में आ रही है बात? थक गए जी, अब हम भी क्या करें, लेकिन फिर भी खींचेंगे। ठीक है, इंडो ग्रीक, हिंद यूनानी का है, मध्य एशिया से आए थे, यमन, मियांडर, डेमेट्रियस। मकसद था भारत को जीतना। हेलियोडोटस क्या राजदूत क्या था? तो हेलियोडोटस का राजदूत जो है ना, आनतियार जो है ना, यह सब क्या था? तो यह सब विदेशी था। और उसके बाद में इसी के समय क्या हो जाती है? तो यूक्रेटाइटिस वंश का संस्थापन होता है पाकिस्तान में, यूक्रेटाइटिस द्वारा। ठीक है, लिख लो, यूक्रेटाइटिस द्वारा, यूक्रेटाइटिस द्वारा क्या होता है? यूक्रेटाइटिस वंश, यूक्रेटाइटिस वंश का क्या हो जाता है? वंश का स्थापना कहां पर? तो यह पाकिस्तान में होता है। इंडो ग्रीक का जो है ना, एक बात बता, यह जो है ना करता क्या है ना, खगोल विज्ञान, खगोल शास्त्री, गणित, ज्योतिष विज्ञान, यह सब बहुत अच्छा दे दिया। यह जो है ना यमन प्रिय था जी। काली मिर्च बहुत ज्यादा पसंद थी, काली मिर्च बहुत पसंद करता था। यह सब बहुत पसंद करता था, जिसको यमन प्रिय कहा जाता है। काली मिर्च बहुत पसंद करता था, इसलिए इस सबको यमन प्रिय कहा जाता है। इसलिए यमन प्रिय कहा जाता है। ठीक है, यमन प्रिय कहा जाता है। और उसके बाद में दूसरा लिख लीजिए, इंडो ग्रीक शक शासक। ठीक है, शक शासक, यहां पर देखो इसकी 5 शाखाएं थी शक शासक के समय, शाखाएं थी। कौन कौन था? 5, चलो निपटा देता हूं। पहला हो गया तक्षशिला हो गया, तक्षशिला। ठीक है, उसके बाद में दूसरा गंधार हो गया। तीसरा हो गया मथुरा। चौथा हो गया आपका मथुरा, नासिक, नासिक। और उसके बाद में 5वां उज्जैन। ठीक है, उज्जैन। और एक बात इसमें बताऊं कि 5 जो है ना शक शासक के समय शाखाएं थी। ठीक है, और मथुरा के शासक जो है ना लड़ाई कर लेता है मालवा के शासक द्वारा। ठीक है, और मालवा के शासक क्या कर देता है? मथुरा के शासक को हरा देता है और विक्रमादित्य की उपाधि धारण करते हैं। लिख लो, मथुरा शासक की लड़ाई किससे हो जाती है? तो मथुरा शासक की लड़ाई मालवा शासक से हो जाती है। मालवा कहां पर पड़ता है जी? तो मालवा जो है ना उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और इसमें यह क्या हो गया? विजय हुआ। कौन? तो मालवा वाला। और यह जो है ना इसकी पराजय हो जाती है, पराजय हो गई मथुरा के शासक की, और विजय हुआ। और उसके बाद में विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, विक्रमादित्य की उपाधि धारण। ठीक है, विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया। और उसके बाद में इसी समय जो है ना रुद्रदामन करते क्या है ना, फिर से कर देते हैं अटैक केकड़ा पर? तो पुल्लू नामी, गौतमीपुत्र, सातकर्णी पर। और उसके बाद में जो है ना यह लेकर के इनको लदिया देता है रुद्रदामन को। ठीक है, रुद्रदामन। ठीक है, रुद्र बनल छोड़ा दिया जी। रुद्रदामन ने पुल्लू नामी पर आक्रमण किया, लेकिन असफल। ठीक है, लेकिन असफल, समझ में आई बात? लेकिन असफल, बोलिए, लेकिन असफल। ठीक है, शंख जो है ना, शक कैलेंडर जो है, शक। ठीक है, शक कैलेंडर। ठीक है, शक कैलेंडर की शुरुआत इसी समय हुई जी। ठीक है, शक कैलेंडर की शुरुआत जो है ना किसके समय हुआ? तो यही सब शक शासक के समय हुआ था। ठीक है, समझ में आ रही है बात? तो यह जो है ना शक कैलेंडर की शुरुआत कब होती है? तो इसी के समय होती है। और उसके बाद में अगला आ जाता है, इस सबको हरा देता है कौन? तो यह सबको हरा देता है आपका मध्य एशिया वाला हुंडो ने। क्या कर दिया? इस सबको पराजित कर दिया। हुंडो वाला बजी लतिया दिया इस सबको। ठीक है, हुंड वाला लतिया दिया। ठीक है, शक शासक को सीधे लतियाया हुंड वाला, कुषाण भी लतियाएगा। ध्यान से समझते चलिए। तो यह हो गया आपका शक शासक। उसके बाद में अगला पहलव। ठीक है, कहां लिखे? पहलव, यहां पर तीसरा पहलव। ठीक है, पहलव, इसका संस्थापक कौन है? तो इसका संस्थापक जो है ना, अच्छा पहलव, इसी को ईरान या फारसी भी बोला जाता है। ईरान हो गया या फारसी समुदाय बोला जाता है जी। ईरान या फारसी समुदाय के लोग। संस्थापक कौन है? तो पहलव वंश के संस्थापक कौन हो गया? पहलव के संस्थापक बताइए, मिथ्रडेटस। ठीक है, मिथ्रडेटस, यह मिथ्रडेटस। और उसके बाद में दूसरा भारत में संस्थापक, भारत में जनरली इस्लामिक धर्म के थे जी यह सब। भारत में संस्थापक कौन है? तो भारत में संस्थापक जो है ना आपका कौन है? तो सेंट थॉमस। ठीक है, सेंट थॉमस इस्लामिक संस्थापक है जी यह सब। इस्लामिक संस्थापक है। और उसके बाद में अंतिम शासक कौन हो गया? गोंद पहनो। ठीक है, अंतिम संस्थापक, अंतिम शासक लिख लीजिए। अंतिम शासक जो है ना यह कौन है? तो अंतिम शासक आपका गोंद पहिनो।
गोंद पहिनो, ठीक है, गोंद पहिनो। और उसके बाद में तख्तेगढ़ी अभिलेख, तख्तेगढ़ी अभिलेख से जानकारी किसकी प्राप्त होती है? तो तख्तेगढ़ी अभिलेख से पहलव वंश की जानकारी प्राप्त होती है। तख्तेगढ़ी अभिलेख, नोट में बात लिख लीजिए, तख्तेगढ़ी अभिलेख, ठीक है, अभिलेख से, तख्तेगढ़ी अभिलेख से किसकी जानकारी प्राप्त होती है? तो पहलव वंश की जानकारी प्राप्त होती है, पहलव वंश की जानकारी प्राप्त हुई, ठीक है, पहलव वंश की क्या हुआ? जानकारी मिली। समझ में आई बात? तो पहलव वंश ईरानी या फारसी संस्थापक मिथड्रेटस, ऐसे लिखो, ठीक है, मिथड्रेटस, ठीक है, डेटस, मिथड्रेटस, समझ में आई बात? ठीक लिखे हैं, ड्रेटस, ड्रेटेस हो गया जी, मिथड्रेटस अब हो गया, मिथड्रेटस यह संस्थापक हो गया। भारत में संस्थापक सेंट थॉमस हो गया। और उसके बाद में इस्लामिक संस्थापक है अंतिम शासक गोंद पहिनो, ठीक है। और तख्तेगढ़ी अभिलेख की जानकारी किससे मिलती है जी? तो पहलव वंश की जानकारी जो है ना तख्तेगढ़ी अभिलेख से मिलती है। अगला लिख लीजिए आपका कुषाण, समझ में आई बात? कुषाण मिटा दे। चलिए, कुषाण वंश के सीधे संस्थापक पूछता है जी। तब हम लोग चलेंगे गुप्त वंश के ऊपर। बस खत्म के कगार पर पहुंच गए हैं, ठीक है, खत्म के कगार पर पहुंच गए हैं। यह तीसरा लेक्चर है जी, अपने आप में चैलेंज था खत्म करना। कुषाण वंश, कुषाण वंश, कुषाण वंश के संस्थापक कौन है? तो कुषाण वंश के संस्थापक कुडुलफंड फिशस। और यह करता क्या है? तांबा का सिक्का चलाता है, तांबा का सिक्का चलाया। चलिए हेडिंग लगा लीजिए, क्या? तो हेडिंग लगा लीजिएगा मेरे दोस्त, कुषाण वंश, कुषाण वंश। चलो कुषाण वंश लिख लीजिए। चौथा कुषाण, कुषाण वंश, कुषाण वंश का संस्थापक कौन हो गया? तो इसका संस्थापक जो है ना कुडुलफंड फिशस, कुडुलफंड फिशस, कुडुलफंड फिशस। समझ में आई बात? और यह क्या करता है जी? तांबा का सिक्का चलाता है, तांबा का सिक्का चलाता है। सिक्का वाला सवाल खूब पूछता है। और उसके बाद में अंगला शासक कौन हो गया? भीमफंड फिशस, भीमफंड फिशस, भीमफंड फिशस, भीमफंड फिशस। और उसके बाद में 78 बीसी पूर्व, 78 बीसी पूर्व कनिष्क आया, कनिष्क आया और राज्याभिषेक किया, और राज्याभिषेक किया। उसके बाद में यह करता क्या है ना जी? 78 बीसी पूर्व कनिष्क आया और राज्याभिषेक किया। और उसके बाद और क्या लिखिएगा? कुषाण कैलेंडर की शुरुआत किया, कुषाण कैलेंडर की शुरुआत, कुषाण कैलेंडर की शुरुआत। लेकिन शक वाला जो क्या करता है? शक वाला जो है ना, शक शासक जो है ना चोरी कर लिया। शक शासक द्वारा क्या हो गया? चोरी किया गया इस कैलेंडर का, ठीक है। इसी के समय चौथा बौद्ध संगीति होती है, चौथा बौद्ध संगीति इसी के समय हुआ, कुषाण के समय। कहां पर? तो कुंडलवन कश्मीर, कुंडलवन जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। राजधानी क्या थी इस समय? राजधानी जो है ना पेशावर, पुरुषपुर, पेशावर, पेशावर हो गया, पुरुषपुर पड़ता है, पेशावर पुरुषपुर, ठीक है, पेशावर पुरुषपुर। और उसके बाद में सांस्कृतिक राजधानी इसका जी, इसके समय सांस्कृतिक राजधानी क्या थी? मथुरा, सांस्कृतिक राजधानी लिख लीजिए मथुरा। और उसके बाद में लिख लीजिए और क्या लिखिएगा? कनिष्क हो गया, कुषाण कैलेंडर की शुरुआत, चौथी बौद्ध संगीति, कुंडलवन, राजधानी पेशावर, सांस्कृतिक राजधानी। और हिपाइलस जो है ना इसके समय क्या करता है? मौसम की खोज करता है, ठीक है। हिपाइलस द्वारा, हिपाइलस द्वारा मौसम की खोज इसके समय ही होती है, मौसम की खोज। उसके बाद में अगला लिख लीजिए, इसके दरबारी कवि कौन थे? दरबारी कवि जो है ना पार्श्वनाथ, इसको दार्शनिक बोला जाता है, दार्शनिक। उसके बाद में पार्श्वनाथ हो गया, नागा अर्जुन, ठीक है, नागा अर्जुन हो गया। उसके बाद में और लिख लीजिए वसुमित्र, ठीक है, वसुमित्र। और अश्वघोष, ठीक है, वसुमित्र, अश्वघोष, ठीक है, यह सब दरबारी कवि थे। और उसके बाद में नोट में बात लिख लीजिए क्या? कि बुद्ध चरित्र के लेखक, बुद्ध चरित्र, ठीक है, बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? तो यह जो है ना आपका अश्वघोष है, ठीक है, अश्वघोष। नाशपाती की खेती इसके समय ही प्रचलित हो गई जी, नाशपाती की खेती। और इसके समय जो है ना रेशम जो है ना, रेशम का व्यापार होता था, रेशम का व्यापार होता था।
रेशम का क्या होता है, तो रेशम का व्यापार हो जाता है। हमारे घर में जो है ना एक टीबी का मरीज है, ठीक है, तो चिंता मत करिएगा, टीबी की मरीज है मेरे एक घर में, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। लेकिन फिर भी लक्ष्य वही रहना चाहिए, टीबी का मरीज हो या चाहे दम्मा का मरीज हो। समझ में आई बात। नाशपाती की खेती, रेशम का व्यापार होता है कहां से, चीन से मिस्र के रास्ते होते हुए, मिस्र से होता है जी, मिस्र से होता है रेशम का व्यापार, चीन के रास्ते होते हुए, चीन के रास्ते होते हुए, ठीक है, चीन के रास्ते होते हुए, ठीक है, चीन के रास्ते होते हुए। और यहीं पर क्या हो जाता है, कुषाण वंश समाप्त हो जाते हैं, ठीक है। तो कुषाण वंश क्या हो गया, समाप्त हो गया। 1 मिनट बना रहिएगा, देखते हैं गुप्त वंश हो जाती है तो खत्म करते, नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर में खत्म करेंगे। चलिए अभी जो है ना टाइमिंग 1 घंटा 13 मिनट हुआ, अभी 17 मिनट बचा हुआ है, गुप्त वंश निपटा देंगे 17 मिनट में। तो हेडिंग लगा लीजिए मेरे दोस्त, गुप्त वंश, ठीक है। कुछ देर की खामोशी फिर शोर आएगा, पड़ोसी तेरा वक्त है हमारा दौर आएगा, ठीक है। समझ में आई बात। तो चलिए हेडिंग लगा लीजिए, गुप्त वंश, गुप्त वंश, गुप्त वंश मिटा दिया। चलिए हेडिंग लगा लिए, गुप्त वंश। चलिए गुप्त वंश के बारे में लपेटता हूं, ठीक है। गुप्त वंश, गुप्त वंश, गुप्त वंश का संस्थापक कौन हो गया जी, तो इसका संस्थापक जो है ना श्रीगुप्त, संस्थापक कौन हो गया, श्रीगुप्त, ठीक है, श्रीगुप्त हो गया। अगला शासक जो है ना, अगला शासक, अगला जो है ना घटोत्कच, 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 एगो का होगा घटोत्कच, ठीक है। यह करता क्या है, तो यह जो है ना कौशाम्बी, कौशाम्बी जो है ना उत्तर प्रदेश पर शासन करता है, उत्तर प्रदेश, कौशाम्बी यूपी पर शासन, ठीक है, यूपी पर शासन। उसके बाद में क्या आता है, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त जो है ना, इसके बाद जो है ना चंद्रगुप्त प्रथम आए, और यह क्या थे, योग्य थे जे, ठीक है। चंद्रगुप्त प्रथम आते ही योग्य थे, और इनकी विवाह जो है ना किससे हो जाती है, विवाह जो है ना कुमार रानी देवी से हो जाती है, कुमार रानी देवी से हो जाती है। और उसके बाद में इसने क्या चलाया, तो यह बेचारे जो है ना राजा रानी का सिक्का चलाया, राजा रानी का सिक्का, राजा रानी का सिक्का किसके समय प्रचलित था, तो चंद्रगुप्त प्रथम के समय प्रसिद्ध था। उसके बाद में इसका बेटा, बेटा जो है ना, बेटा समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, ठीक है, समुद्रगुप्त, इसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है, भारत का नेपोलियन, भारत का नेपोलियन किसने कहा, तो बीएस स्मिथ ने कहा, ठीक है, बीएस स्मिथ ने कहा। समझ में आई बात, भारत का नेपोलियन बीएस स्मिथ ने कहा। और उसके बाद में इसको कविराज भी कहा जाता है, कविराज भी कहा जाता है। उसके बाद में समुद्रगुप्त की जो है ना, इसका वीर जो गाथा है, वीर गाथा प्रयागराज के अर्थशास्त्री प्रयागराजी अभिलेख में लिखे हुए हैं हरिसेन, ठीक है। वीर गाथा जो है ना प्रयाग शास्त्री, प्रयागराजी अभिलेख, प्रयागराजी अभिलेख, प्रयागराजी अभिलेख, ठीक है, प्रयागराजी अभिलेख, प्रयाग शास्त्री, प्रयाग शास्त्री, प्रयाग शास्त्री कौन, तो प्रयाग शास्त्री हरिसेन द्वारा, प्रयाग शास्त्री हरिसेन द्वारा, ठीक है, प्रयाग शास्त्री हरिसेन द्वारा। वीरगाथा जो है प्रयागराजी अभिलेख में मिलता है, प्रयाग शास्त्री हरिसेन द्वारा, प्रयाग शास्त्री हरिसेन द्वारा इसकी वीरगाथा प्राप्त होती है। उसके बाद में इसका जो है ना कृष्ण चरित्र के लेखक, लिख लो, कृष्ण चरित्र के लेखक, कृष्ण चरित्र का लेखक कौन है, तो कृष्ण चरित्र का लेखक जो है ना यही आपका समुद्रगुप्त है जी, ठीक है। कृष्ण चरित्र का लेखक, कृष्ण चरित्र पुस्तक है, तो कृष्ण चरित्र पुस्तक के लेखक कौन है, तो समुद्रगुप्त है। इसका घोड़ा 3 सागर का पानी पीता था, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और डेनमार्क का, ठीक है। यह जो है ना उत्तर भारत के 9 राज्य को जीत लिया था और दक्षिण भारत के 12 राज्य से टैक्स लेता था। उत्तर भारत जो है ना, उत्तर भारत के 8 राज्य जीता, 8 राज्य पर शासन, 8 राज्य पर शासन, प्लस दक्षिण भारत के 12 राज्यों पर, 12 राज्यों से टैक्स, ठीक है, 12 राज्यों से क्या कर लिया, टैक्स ले लिया। और समुद्रगुप्त के बाद आ जाता है अगला शासक, ठीक है, अगला शासक। दम्मा जो होता है बीमारी ना जी, वह बहुत ही खतरनाक होता है। हम डिजीज जो है ना पढ़ा चुके हैं, समझ में आई बात। अभी तक तो ठीक था, आपको सुनाई दे रही होगी माइक से, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। घर में दम्मा की मरीज रहे या टीबी की मरीज रहे, बशर्ते लक्ष्य मेरे दोस्त वही होना चाहिए, ठीक है। आपका अपना बाप भी छोड़ देगा यदि आप अनसक्सेस हो जाइएगा, तो लिखित मैं देता हूं, ठीक है। तो आप किस भ्रम में जिए हुए हैं,
ठीक है, सक्सेस करना ही करना है, चाहे जो हो जाए। जब तक मंजिल को उसकी औकात नहीं दिखाएंगे तब तक हम नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, अगला शासक कौन हो गया? तो अगला शासक जो है ना आपका संस्थापक श्रीगुप्त, अगला शासक घटोत्कच, चंद्रगुप्त प्रथम आते हैं, उसके बाद बेटा समुद्रगुप्त, और फिर अगला शासक कौन हो जाता है? तो रामगुप्त। ठीक है, रामगुप्त आ जाता है। रामगुप्त की विवाह जो है ना, रामगुप्त की विवाह जो है वह किससे हो जाती है? तो रामगुप्त की विवाह जो है ना वह हो जाती है रानी से। ठीक है, रामगुप्त की विवाह किससे हो जाती है? रानी बोल रहे हैं, देवी से हो जाती है। लगता है ना कि अब क्लास को अंत करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत ज्यादा शोर होने लगी जी। ठीक है, अगला शासक रामगुप्त, विवाह जो है ना वह देवी से हो जाता है। ठीक है, देवी से हो जाता है। देवी जो है ना शिक्षित थी। देवी जो है वह क्या थी? देवी जो है ना शिक्षित थी, और रामगुप्त जो है ना वह अशिक्षित था। रामगुप्त जो है वह अशिक्षित था, और करता क्या है ना, रामगुप्त की हत्या करा देती है देवी। ठीक है, देवर के साथ मिल करके। रामगुप्त का भाई था कौन? तो रामगुप्त का भाई था चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, रामगुप्त का भाई कौन था? तो रामगुप्त का भाई था आपका चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, अगला शासक जो है वह कौन है? तो अगला शासक जो है ना वह आपका है रामगुप्त। अगला शासक रामगुप्त। रामगुप्त का विवाह हो जाती है देवी से। देवी शिक्षित थी और रामगुप्त जो है ना अशिक्षित था। रामगुप्त का भाई है चंद्रगुप्त द्वितीय। देवी जो है ना चंद्रगुप्त द्वितीय से प्रेम करने लगी और रामगुप्त की क्या करा देती है? हत्या करा देती है। और इसकी जानकारी जो है ना देवी चंद्रगुप्तम किताब में है। देवी चंद्रगुप्तम किताब में इसकी जानकारी है। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय और देवी की जानकारी किसमें है? तो देवी चंद्रगुप्तम किताब में। रामगुप्त को मार देती है ये सब दोनों मिल करके जी, और देवी क्या कर लेती है? अपने देवर से शादी कर लेती है, पति बना लेती है। चंद्रगुप्त द्वितीय जो है ना वह जो है आपका न्याय के लिए बहुत अच्छा था जी। न्याय करते समय चबूतरा पर बैठता था, और इसके समय जो है ना इसके दरबार में, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 मंत्री रहते हैं, जिसको क्या कहा जाता है? 9 रत्न कहा जाता है, जिसमें कालिदास प्रसिद्ध थे। और इसमें जो है ना आपका धन मंत्री जो है ना वैद्य के रूप में धन मंत्री थे। यह सवाल जो है यह भी पूछता है। इसके समय जो है ना चंद्रगुप्त द्वितीय के समय चांदी का सिक्का चलाया गया। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय जो है ना चांदी का सिक्का क्या हुआ? चलाया गया। ठीक है, बोलिए। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय चांदी का सिक्का चलाया गया। चलो अगला लिख लेती है। चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में बता रहे थे ना, चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय। अब सुनो, चांदी का सिक्का, चांदी का क्या हुआ? चांदी का सिक्का न्याय के लिए प्रसिद्ध था। उसके बाद में अगला लिख लीजिए, 9 जो है ना, 9 क्या लिखे? 9 जो है ना मंत्री, 9 मंत्री रहते थे। 9 मंत्री रहते थे, जिसको क्या कहा जाता है? 9 मंत्री। इसीलिए इसको 9 रत्न कहा जाता है। 9 रत्न कहा जाता है, जिसमें कालिदास, ठीक है, कालिदास प्रसिद्ध है, कालिदास प्रसिद्ध है। उसके बाद में धनमंत्री जो है ना यह वैद्य थे, डॉक्टर। और उसके बाद में इसके समय जो है ना फाहयान चीन से आता है, और इसका किताब जो है ना क्या है? तो इसका किताब जो है ना आपका फोक्यूकी, फाहयान चीन से आया, समझ में आई बात? चीन से आया। और किताब क्या है? तो किताब जो है ना इसका फोक्यूकी। ठीक है, फोक्यूकी। ठीक है, फोक्यूकी, समझ में आई बात? फाहयान चीन से आया, किताब जो है ना फोक्यूकी। और उसके बाद क्या आ जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद आ जाते हैं कुमारगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किया। ठीक है, कुमारगुप्त, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना। नालंदा विश्वविद्यालय की क्या हो गई? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके समय? कुमारगुप्त के समय। इसमें शिक्षा कैसी दी जाती थी? तो शिक्षा जो है ना महायान की शिक्षा दिया जाता था। और उसके समय भागलपुर यूनिवर्सिटी में, अच्छा, ये नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना। और एक बात बता, 1198 में बख्तियार खिलजी कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति जो है ना इस नालंदा किला को क्या कर देता है? नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर देता है 1198 में। बख्तियार खिलजी द्वारा विश्वविद्यालय ध्वस्त। 1198 में बख्तियार खिलजी द्वारा विश्वविद्यालय ध्वस्त, विश्वविद्यालय ध्वस्त हो गया। ठीक है, विश्वविद्यालय ध्वस्त। शिक्षा जो है ना कुमारगुप्त के समय नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना शिक्षा महायान की इसमें दी जाती थी। और भागलपुर यूनिवर्सिटी में क्या था? तो भागलपुर यूनिवर्सिटी में जो है ना ब्रजयान की शिक्षा दी जाती है, ब्रजयान की शिक्षा।
ठीक है, ब्रजयान की शिक्षा दी जाती है। और उसके बाद में जो है कुमार गुप्त के बाद अगला आ जाता है स्कंद गुप्त, ठीक है, स्कंद गुप्त गुप्त वंश का अंतिम शासक, गुप्त वंश का अंतिम शासक, गुप्त वंश का अंतिम शासक, ठीक है, अंतिम शासक, समझ में आई बात। और उसके बाद में सुदर्शन झील का पुनः निर्माण करवाया, सुदर्शन झील का निर्माण भी करवाया, सुदर्शन झील का निर्माण भी कराया, सुदर्शन झील का निर्माण करवाया, समझ में आई बात। किसने? तो यह स्कंद गुप्त ने। और इसकी जानकारी जो है ना कहां से मिलती है? जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है, जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख में किसका किसका चर्चा है? तो पहला हो गया स्कंद गुप्त, स्कंद गुप्त हो गया, दूसरा हो गया अशोक के सेना तुषास, ठीक है, अशोक तुषास, तुषास हो गया, तुषास, अशोक का सेना, अशोक सेना, ठीक है। उसके बाद में तीसरा चंद्रगुप्त मौर्य, इसमें जानकारी फिर मिलता है चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य का, चंद्रगुप्त मौर्य हो गया। और चौथा रुद्रदामन, रुद्रदामन, ठीक है, रुद्रदामन, इसने क्या कर दिया? हुंडों को पराजित कर दिया जी, हुंडों को पराजित कर दिया। हुंड जब आक्रमण किया ना तो हुंड को पराजित कर दिया। उसके बाद में आ जाता है भानुगुप्त, ठीक है। इसकी जानकारी किससे मिलती है? भीतरी गुफा अभिलेख से, भीतरी गुफा अभिलेख से क्या होती है? तो भीतरी गुफा अभिलेख से जानकारी प्राप्त होती है। और अगला लिख लीजिए आप भानुगुप्त, तब हो जाएगा वर्धन वंश और हर्षवर्धन कहानी खत्म, ठीक है। बस कुछ देर की खामोशी, फिर सिलेबस खत्म होगी। माइक भी ठीक ठाक है अभी, चलिए 1 मिनट देख ले कि ठीक ठाक आ रही है कि ऐसा नहीं ना कि बैटरी डाउन हो गया जी। 1 घंटा 24 मिनट हो गए जी, बार बार देखने जाना पड़ता है, ठीक है। चलिए अब ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट और क्या, उसके बाद समाप्त। जो मैं बोलता हूं वो मैं करता हूं, जो मैं नहीं बोलता वो डेफिनेटली करता हूं। ध्यान से समझते चलिएगा। अपने आप में बताना यह सब बात जो है ना इतना देरी में चैलेंज था, लेकिन फिर भी हमने क्या कर दिया? बता दिया। सुविधा नहीं होते हुए भी, सुविधा रहती तो समझ जाइए 1.5 घंटा में कंटेंट जो है ना एकदम लगा देते ढेर। उसके बाद में अगला हेडिंग लगा लीजिए भानुगुप्त, ठीक है। गुप्त वंश का अंतिम शासक था स्कंद गुप्त जी, ऐसा नहीं कि भानुगुप्त लिख दीजिएगा, भानुगुप्त। इसके समय जो है ना क्या हो जाती है? एरन अभिलेख मिलती है, एरन अभिलेख मिला, एरन अभिलेख, एरन अभिलेख मिला। जानकारी इससे क्या मिलती है? जानकारी हो जो है ना इसमें सती प्रथा की क्या हो जाती है? जानकारी मिलती है। सती प्रथा की जानकारी, एक साथ स्त्री और पुरुष को दफना देना, पुरुष को मर जाने पर स्त्री को भी क्या किया जाता था? दफना दिया जाता था, जला दिया जाता था, ठीक है। इसका अंत जो है ना किसने किया? तो अंत जो है ना विलियम बेंटिक, विलियम बेंटिक, ठीक है, विलियम बेंटिक। और उसके बाद में राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय, ठीक है, राजा राम मोहन राय क्या करते हैं? इसका अंत करते हैं। अभिलेख, एरन अभिलेख, भानुगुप्त। उसके बाद में इसके समय वैश्यावृत्ति ज्यादा हो गई थी जी, वैश्यावृत्ति ज्यादा, वैश्यावृत्ति ज्यादा हो गई थी इसके समय, वैश्यावृत्ति ज्यादा हुई थी, ज्यादा हो गई थी, जिसे कहा जाता है, हो गई थी, जिसे कुटनी कहा जाता है, जिसे कुटनी, जिसे क्या कहा जाता है? कुटनी कहा जाता है। निम्न जाति को जो है ना, निम्न जाति को लोग को चंडाल कहा जाता है इसके समय, निम्न जाति के लोग को क्या कहा जाता है? चंडाल कहा जाता है, भानुगुप्त, ठीक है। और उसके बाद में अगला लिख लीजिए क्या? वर्धन वंश, ठीक है, वर्धन वंश। इसी को क्या बोला जाता है? आपका पुष्यभीति वंश के तहत भी जानते हैं इसको, पुष्यभीति, पुष्यभीति वंश, ठीक है, पुष्यभीति वंश। समझ में आई? इसका संस्थापक कौन हो गया? तो पुष्यभीति ही हो गया जी, ठीक है। पुष्यभीति शुंग, हम पुष्यभीति शुंग नहीं बोल रहे हैं, पुष्यभीति वंश बोल रहे हैं। पुष्यभीति शुंग जो है ना वह अलग है, पुष्यमित्र शुंग, शुंग वंश का संस्थापक, या पुष्यभीति वंश है, संस्थापक कौन है? तो पुष्यभीति ही, पुष्यभीति ही। और इसको वर्धन वंश के तहत भी जानते हैं। अगला शासक कौन हो गया? तो अगला जो है ना प्रभाकर वर्धन, प्रभाकर वर्धन। और प्रभाकर वर्धन के बेटा और बेटी जान लो, बेटा जो है ना कौन है? तो बेटा जो है ना आपका राजवर्धन, राजवर्धन हो गया। और दूसरा हो गया आपका हर्षवर्धन, ठीक है, हर्षवर्धन हो गया। और बेटी जो है ना, बेटी कौन है गई? तो बेटी जो है ना राजश्री हो गई। और इसके समय राजधानी क्या है? तो राजधानी जो है ना, राजधानी जो है वह थानेश्वर, ठीक है, राजधानी क्या हो गया? थानेश्वर हो गया। और उसके बाद में राजश्री का विवाह हो जाता है, राजश्री का विवाह, राजश्री का विवाह किससे हो जाता है? राजश्री का विवाह हो जाता है आपका कन्नौज के शासक ग्रहवर्मन से, ठीक है, ग्रहवर्मन से, ठीक है, ग्रहवर्मन से क्या हो जाता है? विवाह हो जाता है। कन्नौज के क्या था जी? कन्नौज के राजा था, कन्नौज का शासक लिखो ना, कन्नौज का क्या था? शासक था। और ग्रहवर्मन की हत्या कर देता है कौन? तो हत्या कर देता है देवभूति, ठीक है, देवभूति क्या कर देता है? हत्या कर देता है,
ठीक है। कन्नौज का शासक पर हत्या कर देता है देवभूति, और देवभूति की हत्या कौन कर देता है, तो इसकी हत्या जो है ना प्रभाकर वर्धन कर देता है कि मेरे जीजा जी को क्या कर दिया, प्रभाकर वर्धन बोले राजवर्धन क्या कर देता है, देवभूति की हत्या कर देता है राजवर्धन, ठीक है। राजवर्धन क्या कर देता है, इसकी हत्या कर देता है, और इसका हत्या जो है ना कौन कर देता है, तो राजवर्धन की हत्या जो है ना इसका देवभूति का दोस्त शशांक, ठीक है, शशांक क्या कर देता है, तो शशांक जो है ना देवभूति का है, देवभूति का क्या है, देवभूति का दोस्त है यह, देवभूति का दोस्त क्या कर देता है, शशांक राजवर्धन की हत्या कर देता है। और शशांक की हत्या कौन कर देता है, तो इसका हत्या जो है ना हर्षवर्धन कर देता है, हर्षवर्धन कर दिया, ठीक है, हर्षवर्धन कर दिया किसका हत्या, तो शशांक का कर दिया, ठीक है। और उसके बाद जो है ना राजश्री कहाँ चल जाती है, राजश्री जंगल में चल जाती है, ठीक है, नोट में लिख दीजिए। इन सब घटना के बाद राजश्री कहाँ चल गई, राजश्री जंगल चल गई, ठीक है, जंगल चल गई, समझ में आई बात, जंगल चल गई। और उसके बाद में बौद्ध भिक्षु द्वारा समाचार भेजवाती थी, बौद्ध भिक्षु द्वारा समाचार भेजवाती थी, बौद्ध भिक्षु द्वारा समाचार देती थी, ठीक है, देती थी। और अगला काल लिख लीजिए आप हर्षवर्धन, ठीक है, हर्षवर्धन, हर्षवर्धन मिटा दे। चलिए हर्षवर्धन लास्ट टॉपिक है, 2 मिनट और, हर्षवर्धन को निपटाने में 2 मिनट, फिर उसके बाद में क्या करेंगे, यह क्लास को समाप्त कर देंगे, आपका उत्तर भारत का इतिहास समाप्त हो जाएगा। मात्र 3 क्लास हमने लिया और उत्तर भारत का इतिहास समाप्त कर दिया, ठीक है। इसी को पढ़ाने के लिए कोई 2 महीना लगा देता है जी, और पूरा बात बताए हैं, ऐसा नहीं कि छोड़ते हुए आए हैं। इतना यदि आप कंटेंट संभाल लेते हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। हेडिंग लगा लीजिए हर्षवर्धन, हर्षवर्धन, ठीक है, हर्षवर्धन, हर्षवर्धन, ठीक है। इसका जो है ना अतीश दिवाकर द्वारा राजश्री का पता लगाया, अतीश दिवाकर द्वारा क्या हुआ, अतीश दिवाकर द्वारा राजश्री का पता लगाता था, राजश्री का पता लगाया। राजश्री कौन थी जी, बहन थी, पता लगाया। और उसके बाद में क्या किया, इसने जो है ना राजश्री को गद्दी पर बैठाया, राजश्री को गद्दी पर बैठाया, ठीक है, बैठाया। और राजधानी जो है ना, राजधानी आपका थानेश्वर से बदल करके कन्नौज कर दिया, राजधानी थानेश्वर से क्या कर दिया, थानेश्वर से कन्नौज कर दिया, ठीक है। और उसके बाद में और लिख लीजिए, इसके समय क्या हो जाता है, इसके समय जो है ना चोर डाकू ज्यादा बढ़ जाते हैं, चोर डाकू ज्यादा हो गया, चोर डाकू ज्यादा हो गया, ठीक है, ज्यादा हो गया। और उसके बाद में और लिख लीजिए हवेन ठीक है, हवेन भारत आता है, हवेन भारत आया इसी के दरबार में, ठीक है, हवेन भारत आया। और किताब कौन सा लिखा, CQ की, ठीक है, CQ की, ठीक है, हर्षवर्धन के दरबार में आता है कौन, तो हवेन आता है। और जबकि FOQ की फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आता है CQ की। और उसके बाद में यह क्या करता है, हवेन को जो है ना 5 साल पर प्रयाग होने वाला जो है ना 5 वर्ष पर प्रयाग जो होती है 5 वर्ष पर होने वाला प्रयाग का क्या कर देता है, होने वाला प्रयाग का अध्यक्ष बना देता है, अध्यक्ष बना दिया, ठीक है, अध्यक्ष बना दिया। और इसी के समय पांचवी बौद्ध संगीति होती है, 5वीं बौद्ध संगीति इसी के समय हुआ, ठीक है, कहां पर हुआ जी, तो 5वीं बौद्ध संगीति कन्नौज में होता है, ठीक है, कन्नौज में हुआ। और उसके बाद में और लिख लो, इसके समय जो है ना, अच्छा नागार्जुन जो थे ना किसके समय थे, तो यह जो है कनिष्क के समय थे, उस काल का यह आइंस्टाइन कहे जाते हैं, ठीक है, यह कनिष्क के दरबार में रहते थे। और उसके बाद में कदाम्बरी वान भट्ट इसी के समय थे, वान भट्ट। और इसका किताब लिख लो कदाम्बरी हो गया। और उसके बाद में हर्ष चरित्र, ठीक है, हर्ष चरित्र। और हर्षवर्धन का किताब लिख लो, हर्षवर्धन का नागनंद, ठीक है, हर्षवर्धन का किताब क्या हो गया जी, तो हर्षवर्धन का किताब हो गया आपका क्या, तो रत्नावली, ठीक है, रत्नावली हो गया, रत्नावली। उसके बाद में नाग दर्शन, ठीक है, नाग दर्शन हो गया। और ETC, इसके अलावा और भी किताब था, रत्नावली हो गया, नाग दर्शन हो गया, यह हर्षवर्धन का किताब है। और नोट में बात लिख लो, 547 BC पूर्व, 547 BC, 547 BC बोले, 500 ईसा पूर्व जो है ना, पूर्व जो है इसकी मृत्यु, ठीक है, इसकी मृत्यु हो जाता है, मृत्यु हो गई। और सन्नाटा छा गया, इसीलिए इसको युग परिवर्तन काल भी कहा जाता है, युग परिवर्तन काल यहां से होगा, युग परिवर्तन काल हो गया,
युग परिवर्तन काल हो गया, ठीक है, सन्नाटा छा गया जी, यह मरा ना तो सीधा सन्नाटा छा गया, ठीक है। यह दक्षिण भारत को जीतना चाहता था लेकिन असफल रहा, और जब हर्षवर्धन मरा ना तो पूरा सन्नाटा छा गया, इसीलिए जो है ना युग परिवर्तन काल कहा जाता है। तो मेरे दोस्त क्लास कैसा लगी, हम अपने तरफ से क्या किए हैं, बेस्ट प्रयास किए हैं 1.5 घंटा में, ठीक है, समझ में आई बात। कम समय में हमने बेहतर कंटेंट प्रोवाइड कराने का क्या किया है, काम किया है। अब जो है ना कल से हम क्या करेंगे, दक्षिण भारत का इतिहास को दिखाएंगे, ठीक है। एक सोच रहे हैं कि बीच में पॉलिटिकल साइंस की भी वीडियो डाल देते हैं, तो सोचते हैं, ठीक है। तो ये सब बात समझते चलिएगा। 3 क्लास मात्र हमने लिया और उत्तर भारत के इतिहास को हमने क्या कर दिया, संपूर्ण समाप्त कर दिया। यदि आप इतना बात जान रहे हैं तो अच्छी बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अच्छा से पढ़ते चलिएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।